हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एरी झारखंड क्लासेस में। और आज आप लोग के लिए एकदम न्यू क्लास लेकर आए हैं। न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 के अनुसार सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और सारे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज का जो आपका ये क्लास है पूरे नागपुरी शिष्ट कथा का संपूर्ण क्लास है। कहने का मतलब शिष्ट कथा का संपूर्ण शॉर्ट नोट्स है ना। जो शॉर्ट नोट्स उसको नहीं बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे एमसीक्यू। ठीक है, हम लोग शॉर्ट नोट्स नहीं इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एमसीक्यू बोलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि एमसीक्यू के टाइप ही यानी कि इसमें शॉर्ट नोट्स को बताया गया है। एक भी प्रश्न यहाँ से आपका नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, सारे वीडियो को यहाँ अपलोडेड किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वीडियो को अभी पढ़ा दिया गया है और कौन कौन से वीडियो को अभी अपलोड किया गया है। और जो अभी पीडीएफ का प्राइस है अभी ओनली 299 है। ठीक है, 299 है पीडीएफ का प्राइस। इस नंबर पे आप तुरंत कवर कर सकते हैं, यानी कि मैसेज कर सकते हैं 8863884281। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। सारी वीडियो को आपका जो है पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं टोटल वीडियो के लिए। ठीक है, वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ लिए हैं और क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए यहाँ आपका साहित्यिक निबंध का टोटल डिटेल्स पढ़ा दिया गया है एमसीक्यू के साथ, है ना। नेक्स्ट आपका ये है शिष्ट। देखिए इसी का हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं, एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया ये, तो इसका भी ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। पहले तो हिंदी अनुवाद सारी कहानियों का कराया जा रहा है, उसके बाद क्या कराया गया है? ये शॉर्ट नोट्स एमसीक्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ इसका जो टोटल एमसीक्यू के साथ क्लास करा दिया गया है और इसका एमसीक्यू एकदम ये भी कंप्लीटेड है। यहाँ देख लीजिए, ये जो आपका लोकगीत का होगा, लोकगीत का आज एक वीडियो बनेगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है इसमें और क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग नागपुरी शिष्ट कथा का, पूरे शिष्ट कथा का मैराथन क्लास देखते हैं। एक भी ना थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को टोटल वीडियो देखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। वीडियो देखिएगा। और ये क्लास है 31। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? एक चकता रौद जो है लेखक प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। ये क्लास 30 था और इसका पूरा शॉर्ट हम लोग क्या पढ़े? स्टोरी पढ़े, जिससे हम लोग क्या छाटे? वन लाइनर और एक्सप्लेनेशन किए। ठीक है, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका शॉर्ट नोट्स, कौन कौन सा वीवीआई है सारे अभी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसके पहले कि आप पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या 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 क्लास किया है ये चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो देख लीजिए, साहित्यिक निबंध का टोटल डिटेल्स और एमसीक्यू हो गया है, नाटक का टोटल डिटेल्स और एमसीक्यू हो गया है। और यहाँ देखिए ये जो है बेलमेत रानी, ये सब जो है ये सब का क्लास जो हो गया है, कहानी का एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट नोट्स, एक एक करके सारा का हो गया है। एक मैराथन क्लास भी अपलोडेड है। और यहाँ देखिए ये जो है एक चकता रौद, इसका एक क्लास हो चुका है कहानी का, और शॉर्ट नोट्स क्लास 31 है। और आज ही हम वीडियो 47 ये सब का जब हम बना लेंगे ये सब का, तो 46 वीडियो तक बनेगा। ठीक है, तो लेकिन आज आप लोग के विश्वास के लिए देखिए यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे 47 क्लास से। 47 और 48 दो क्लास आपको बना देंगे और बता देंगे कि देख लीजिए सारा क्लास यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और एक भी क्लास नहीं छूटेगा। उसके बाद ये सब सारे खत्म करने के बाद ये लोकगीत खत्म होगा। लोकगीत का आधा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बन गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जागा जागा और बिरसा तोर याद में एक जो कविता और ये एमसीक्यू दोनों होगा। तो 47 और 48 ये आज ही अपलोड होंगे। तो दोस्तों आज जो हम लोग देखेंगे एक चकता रौद जो कहानी, इसका शॉर्ट नोट्स। चलिए हम लोग शॉर्ट नोट्स की ओर चलते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स कैसा लगा, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, मतलब किसी भी तरह लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। और पीडीएफ का जो प्राइस है अभी ओनली 299 है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग पीडीएफ की ओर चलते हैं। शॉर्ट नोट्स वन लाइनर, तो सबसे पहले जो है यहाँ देख लीजिए आपका एमसीक्यू 10 एमसीक्यू है, उसके बाद वन लाइनर स्टार्ट है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका एमसीक्यूज। नागपुरी कहानी एक चकता रौद का रचनाकार निम्न में से कौन है? नागपुरी, ठीक है, नागपुरी कहानी एक चकता रौद का रचनाकार निम्न में से कौन है? तो देख लीजिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय जी हैं, ये एक चकता रौद रचनाकार, कहानी कथाकर, शिष्ट कथाकर। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है एक चकता रौद प्रफुल्ल कुमार राय द्वारा रचित रचना कौन कहानी संग्रह में छप है? तो कौन कहानी संग्रह में छपा है ये? तो ऑप्शन नंबर डी
एक चकता रौद में ही छपा है। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन कैसा लग रहा है, जल्दी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, एक चकता रौद कौन विधा में छपल आहे। तो एक चकता रौद है ना, एक टुकड़ा धूप, ठीक है, धूप का एक टुकड़ा, कहने का मतलब ये है। तो ये कौन सी विधा में छपल है, कौन संग्रह, तो देख लीजिए यहाँ ये है, ये कहा है, कहानी है। चौथा नंबर प्रश्न है, नागपुरी कहानी एक चकता रौद कहानी संग्रह कर संपादन निम्न में से कौन किए थे। ठीक है, तो ये देखिए उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र दोनों किए थे। ये संपादन देखिए हर एक चीज पूछेगा आपसे, संपादन कौन किया है ना, संपादन कौन किया है याद रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। संपादन कौन किया है, उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र, उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र, उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कहानी एक चकता रौद संग्रह निम्न में से है ना कौन निर्देशन किया है, किसने, है ना, निम्न में से कौन, यहाँ होगा कौन निर्देशन किए हैं। ठीक, कौन निर्देशन किया है, निर्देशन कौन किया है, तो ऑप्शन नंबर सी गिरधारी राम गोंझू, गिरिराज और डॉक्टर कुमारी बसंती। गिरिराज किन्हें कहा गया है, गिरिराज केकर उपनाम है, कौन नागपुरी कवि कर उपनाम है। तो देखिए ये जो है गिरधारी राम गोंझू कर उपनाम जो है कहा के गिरधारी गिरिराज। ठीक है, यहाँ गिरिराज नाम है। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक चकता रौद कर मुख्य पात्र कौन है, एक चकता रौद कर मुख्य पात्र कौन है गए। तो देख लीजिए यहाँ रंथू सिंह हलवाई भी है, हलवाई कौन था, हलवाई का नाम क्या था, लेकिन यहाँ रंथू सिंह मुख्य पात्र है ना। हलवाई कौन, हलवाई का नाम क्या था, जल्दी बताइए, हलवाई का नाम क्या था, घीनू, हलवाई का नाम क्या था, घीनू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला नंबर प्रश्न है, रंथू सिंह निम्न देवल में से कौन कहानीकर पात्र है, रंथू सिंह निम्न देवल में से कौन कहानीकर पात्र है, तो ऑप्शन नंबर डी एक चकता रौद कहानीकर पात्र है गए। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, एक चकता रौद में रंथू सिंह का कर पीछे पीछे पेठिया बाजार जैक निकलेला। तो देखिए क्या चीज कर, घोड़ी कर पीछे, क्या चीज के, घोड़ी कर पीछे, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। रंथू सिंह 9 नंबर प्रश्न है, रंथू सिंह एक चकता रौद कहानी में का लेके पेठिया बाजार निकलेला। तो क्या चीज लेके निकलता है बाजार, तो हाथे सोटा, कांधे पे छौरी, फेटा, मूड़ा, मतलब ये सब गमछा, ये सब सारा चीज लेकर चलते हैं और यही बाजार लेकर चलते। कौन, रंथू सिंह। रंथू सिंह कर पत्नी का नाम रहे, जल्दी बताइए, रंथू सिंह कर दूसर पत्नी का नाम का रहे, रंथू सिंह कर पहिल बेटा, ठीक है, पहिल पत्नी कर बेटा कर का नाम रहे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, रंथू सिंह पेठिया के लिए रास्ता में निकले तो अपन नरटी घुराई के का देखलक, तो अपन घर के देखलक, केकरा देखलक, हमरा नहीं रे भाई, घर के देखलक, केकरा देखलक, घर के देखलक। चलिए अब हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हम आपको ये नमूना दिखा लिए कि दैट्स द एमसीक्यू, जब भी एमसीक्यू बनेगा देन इसी प्रकार से बनेगा। और आपको यहाँ देखिए कि शॉर्ट नोट्स पूरी कहानी का मिलेगा। और आपको ये शॉर्ट नोट्स कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, है ना। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जितने भी मेरे गरीब स्टूडेंट है, गरीब कहने का मतलब कोई बुरा नहीं मानेंगे, ये जो चैनल है गरीब और अमीर जो स्टूडेंट के लिए है, सारे स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, जो पीडीएफ, जो क्लासेस, कोई पेड कोर्सेज आपको खरीदने का जरूरत नहीं है कहीं से, सिर्फ आप क्लास देखकर नोट्स बनाइए, आपका नैया पार हो जाएगा, 90+ आएगा, ये हम लीक कर देते हैं। ठीक है, आपको कोई कहीं से पेड कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप वीडियो देखिए, यहाँ जो सारा क्लास कराया जा रहा है ना, एडी झारखंड क्लासेस पर, गरीबों का जो चैनल है और जो गरीबों का चैनल है एडी झारखंड क्लासेस है। ठीक है, यहाँ एडी झारखंड क्लासेस आपको सारा चीज प्रोवाइड कराएगा। कुछ दिन में है आपका शॉर्ट नोट्स जो है ना, पूरे झारखंड का एक नोट्स है, उसी से मेरा आई थिंक जॉब हुआ था 2015 में। ठीक है, उसी से मेरा एग्जाम 3-4 एग्जाम निकला है, वही नोट्स है और वही नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। एक ही मोटा नोट्स है जो कि सारा चीज लिखा हुआ है, जैसे तैसे छितर बितर करके लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप समझने लायक है एक बार उसको हम आप पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आप समझेंगे तो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा में एक संग्रह है। ठीक है, बहुत सारा नोट्स, बड़ा नोट्स है, वो संग्रह है, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आपका नैया एकदम पार है, एक बार इस बार तो आपका एक सीट एकदम कंफर्म। ठीक है, एडी झारखंड क्लासेस के साथ जो जो जुड़े हैं एकदम कंफर्म उनका एक सीट है, बस वो बशर्ते वो मेहनत करे, दिल जान लगा कर, जिस प्रकार मैं कर रहा हूं आप लोग के लिए। तो यहाँ जो है, चलिए शॉर्ट नोट्स की ओर चलते हैं। एक चकता रौद कर लेखक का नाम रहे, तो देख लीजिए, एक चकता रौद कर लेखक का नाम रहे प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, एक चकता रौद कर मुख्य पात्र कौन है, तो रंथू सिंह। घोड़ी पेठिया कर रास्ता में चलते चलते काल उमिर लेवेला, तो राहर हरियाल, जो डहर में चल रहा था, याद है आपको, तुरंत याद होगा क्योंकि आपको कहानी पढ़ाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, रंथू सिंह सोटी कौन कांख में चिपका ले, तो जो है लेंगा हाथ, बायां हाथ के कांख में वो बायां हाथ, ठीक है, वो चिपका ले। रंथू सिंह पेठिया बाजार जाए बेरा घोड़ी पर
कौन हाथ से खैनी निकालेला? तो भतखैया हाथ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मनसा के रहे? तो सुखुकर धांगर रहे। मनसा कौन था? सुखुकर धांगर। सुखुकर धांगर कौन था? मनसा था। सुखुकर धांगर कौन था? मनसा। और मनसा कौन था? सुखुकर धांगर। ठीक है, नेक्स्ट, रंतु सिंह बाजार जायक बेरा सलाम गुंजू के कहला ना? जायक बेरा ये रंतु सिंह के सलाम गुंजू के कहेला? तो मनसा। यहाँ गोंजू किसे कहा गया है? रंतु सिंह को, यानी कि जो रंतु सिंह को एक और नाम दिया गया है, उपनाम, क्या चीज? गोंजू। क्या चीज? गोंजू। ठीक है, नेक्स्ट, मनसा रंतु सिंह के का कहलक? है ना, मनसा जब सलाम गोंजू बोलक रंतु सिंह के, तो रंतु सिंह का कहलक मनसा के? निके रह। ठीक है, रंतु सिंह खैनी के ताल ठोक के जब खैनी खाए के लगलक, है ना, खाने लगा, खैनी खाए के, यहाँ होगा खाए छूट गया है, खाए के लगल, तो उके का होलक? तो एक छीक मतलब हड़बड़ाई गेलक, एक छीक देलक और हड़बड़ाई गेलक, और चले के सुर बिगड़ गेलक, जो चल रहा था उस सुर बिगड़ गया था। नेक्स्ट, रंतु सिंह यानी रंतु यानी गोंजू के का कर बगरा कष्ट रहे, का कर अधिक? तो दांत कर कष्ट रहे। का चीज कर? दांत कर। का चीज कर? दांत कर। और ऊपर आगे दांत था और छुपल अंदर दांत था, लेकिन बीच वाला ना वो खत्म हो गया था। नेक्स्ट चलिए, रंतु सिंह 10-12 साल आगे माने 10-12 साल पीछे, ठीक है, पूरा गोटे के दांत में सोन पत्थर चढ़वाए रहे। तो यानी कि रंतु सिंह सोन पत्थर कब चढ़वाए थे? तो 10-12 साल पीछे। आगे कहने का मतलब था पीछे। याद रहे, हम कहानी में भी आपको बताया है भाई ना, सोन पत्थर कहाँ रहे? सोन पत्थर कहाँ रहे? तो सोन पत्थर रंतु सिंह का जो दांत में सोन पत्थर चढ़वाए थे वो कहाँ रहे? तो केसरकर सिंगारपेटी में। केसरकर सिंगारपेटी में सोन पत्थर कहाँ रहे? तो केसरकर सिंगारपेटी में। केसर जो थी कौन थी? तो रंतु सिंह कर दूसर पत्नी दोष ब्याही थी। ठीक है, दूसरा विवाह करल। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये जो भोला था ये रंतु सिंह कर पहल पत्नी कर बेटा था, और रंथु और केसर कर कोई बेटा बेटी नहीं था। ठीक है, रंथु के याद अलग पीछे कर बात, केसर खड़ा है एगो चकता रोद में, जड़ काला कर रोद कर माझे। मतलब आपको कहानी बताए थे कि एगो कहा जो खपड़ा में आता है ना, उस प्रकार से वहाँ एक कोना में आता था उनके ढाबा में, और वहीं जो है कौन खड़ी है? ठीक है, ये सोच रहे हैं बाजार जाते जाते, वहीं जो है कौन खड़ी है? केसर खड़ी है। तो इस प्रकार से और रंथु सिंह डहर चलते चलते केकर याद आई गेलक? रंथु सिंह के डहर चलते केकर याद आई गेलक? तो केसर कर। ठीक है, ये आपको शॉर्ट नोट्स कैसा लग रहा है भाई? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि इस बार तो आप लोग का नैया पार कराने वाले हैं 90+ एकदम। ठीक है, 90+ एम रखिएगा, 90+ एम रखिएगा, झारखंड पढ़िएगा, और कैसे कैसे पढ़ना है वो चीज़ हम आपको एक वीडियो बनाकर देंगे, उसका फॉलो कीजिएगा, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 100% करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। ठीक है, 100% देने का कोशिश कभी मत कीजिएगा। 80% दीजिए, 80% में आपका नौकरी एकदम पक्का है। ठीक है, 80% एकदम 100% तरह देना है, 80% ही आपको 100% देना है ना। 80% पढ़ना है, उसी में आपको 100% करना है। 100% के चक्कर में आपका 50% भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना है, वो सारे वीडियो बनेंगे। रंतु सिंह के बुझालक है ना, रंतु सिंह के का बुझालक? केसर कर जवान गतर काया, जिंदगी ओकरे चलते गलत है सिरात है। केकर चलते? अपने है रंतु सिंह कर चलते, ओकर पत्नी केसर का जिंदगी गतर काया, जवान एकदम खत्म होत है। काहे कि ऊ पति कर सुख अपन पत्नी के ना देवत रहे। ठीक है, रंथु कर एगो बेटा रहे पहिल पत्नी कर, ओकर नाम का हलक? भोला हलक। रंथु और केसर कर एगो छुआ पुता ना रहे, एको को छुआ पुता ना रहे। रंथु और जो दूसर पत्नी थी केसर, ओकर एको को छुआ पुता ना रहे। और आप सोच रहे होंगे कि भाई पहिल पत्नी का क्या नाम था? तो भाई ये बुक में नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने से कैसे दे देंगे? ठीक है, तो रंथु सिंह पत्नी का पहिल पत्नी का नाम नहीं दिया हुआ है, दूसरी पत्नी का नाम केसर है। ठीक है, याद रहे, अगर आपको पहिल पत्नी का नाम पूछे तो वहाँ कोई नहीं जानकारी नहीं है, ये ऑप्शन जरूर देगा, क्यों नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, रंथु के कब बुझालक कि रंथु यानी कि मेरा और मेरी पत्नी केसर कोनो यानी कि बरग यानी कि विचार ना मिलेला, तो बिहा बाद पता चलेला रंथु सिंह कर कि केसर से हमार कोनो विचार ना मिलेला। प्रथम बार शादी के लिए रंथु सिंह कौन मनालक? तो ये जो पहली बार ये शादी होता है, एक ही बार ना शादी, 2 बार शादी, तो ये उनकर जीजा भाटू मनालक। ठीक है, जब रंथु सिंह शादी के लिए नहीं मान रहे थे तो उनकर जीजा केकर उदाहरण देलक? गोविंद, गखुल और परशुराम कर। ठीक है, परशुरामो जी कर देले है ना। रंथु के कनखिया के कौन बोला कि जड़ी है, बूटी है शिलाजीत और है शिवकर बूटी? कौन बोले थे ये बात? भाटू और जीजा। होबे तो भगवान कर मर्जी होई तो होबे करी छुआ पुता से, तोहर हाथ में थोड़े है ना। तो देखिए वहाँ गोविंद और गकुल का नातियों पोता खेलत है, तब वो एक साढ़नी बांध के रख ले, मतलब कि फिर शादी वो सब किया है। ठीक है, ऐसा इस प्रकार से वो बोला। रंथु सिंह के शादी करने के मनाने के लिए उनका भाटू और किनका उदाहरण दिए? परशुराम जी कर। ठीक है, रंथु सिंह अपन बाबू के कहने पर
केसर से ब्याह करलक। और ये जो है केसर के बारे में ही सोच रहे थे और बाजार ये सब जाते जाते ये सब बात सोच रहे थे रणथू सिंह, ठीक है। और ये जो है केसर से भी जो दूसरा विवाह किए थे भाटू कर कहने से ही किए थे, यानी कि अपन जीजा भाटू यानी जीजा भाटू जीजा भाटू जीजा, ठीक है, रट लीजिए। तो जीजा के कहने पर ही वो रणथू सिंह किए थे। यहाँ सिंह सिंह ह नहीं है, सिंह है, याद रहे सिंह है। यहाँ जब आपको दे देगा ना ऑप्शन में सिंह सिंह, तो आप सिंह मत अब वो सुधार को मार दीजिएगा, सिंह लिखिएगा, सिंह घाड़ा वाला घड़ा वाला घ लिखिएगा, ठीक है। जब रणथू सिंह के केसर साथ में शादी होलक तो रणथू सिंह कर पहिल पत्नी कर बेटा भोला कर कितना साल होवत रहे, तो 6 से 7 बरस होवत रहे। जब रणथू और केसर के शादी होते रहे तो भोला कर कितना साल हो रहा था, 6 से 7 बरिस होवत रहे। रणथू सिंह कर पहिल पत्नी कर बेटा कर का नाम रहे, रणथू सिंह कर पहिल पत्नी कर बेटा कर का नाम रहे, तो भोला। केसर जब रणथू से गोसा हो तक तो रणथू सिंह का कर तक झूठों के खोख तक और छाती में दर्द हो जाता, ठीक है। और जो है ये खोखा देखकर रणथू सिंह के सेवा सुसास में लग जाता केसर, ठीक है। मतलब कि जब केसर दोनों को झगड़ा से केसर ज़्यादा झगड़ा हो जाती थी तो ना रणथू सिंह खोखे लगता और बोलता कि हमारे छाती में काहे दर्द होकत बा, ठीक है। तो इस प्रकार से केसर जो है ओकर सेवा सुसार में लग जाता और जैसे ही सेवा सुसार में लगता तो ठीक है, तो कैसन लगता था रणथू सिंह के, तो रणथू सिंह के ऐसा लगे कि कोनो केसर जो है केसर को के क्या सेवार यानी कि सेवाल जैसा ढापले है। मतलब जब ऐसा लगे जब सेवा करता था सेवा सुसार केसर तो लगता था कि सेवाल जैसा पानी पर जैसा जिस प्रकार से सेवाल ढकले है ना उसी प्रकार से हमर पर यानी कि रणथू सिंह पर केसर ढापले है। रणथू सिंह को केसर कर चेहरा का लेखे लागत रहे, चांद जैसन, का लेखे लागत रहे, चांद जैसन, याद रहे। रणथू सिंह को केसर कर आंख का तरी लगत रहे, तो पोठी मछली जैसन, ठीक है, पोठी मछली जैसन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पेठिया कर गुल रणथू कर कान के छुए लगलक। ओकर बाद जो है चलते चलते पेठिया यानी कि बाजार कर हल्ला का सुनाने लगा, उसको कान तक सुनाने लगा। रणथू सिंह बाजार पहुंचलक तो आपन मन से याद वही रख दिलक, मतलब कि जहाँ से वो अपन मन से याद रखा था निकाला था वही पेटी में वो रख दिया। और जैसे बाजार पहुंचा ना रणथू सिंह तो फुटकल कर गच से, है ना, यहाँ एक पॉइंट छूट गया है जो कि लास्ट में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। फुटकल कर गच में, है ना, अपन घोड़ी के बांधलक, कहाँ, फुटकल कर गच में। हलवाई कर का नाम रहे, घीनू, हलवाई कर का नाम रहे, घीनू। लट्ठू छानेक, लट्ठू एक मिठाई होता है, लट्ठू छानेक झंझरा के लोहिया में ठक ठक करते हंसे लगलक घीनू हलवाई, ठीक है। रणथू सिंह मन में सोचे एहे पेटिया कैसन मूंगा लाल माला के देख के कितना हंसत रहे। यहाँ देखिए रणथू सिंह क्या किया, हल्दी तेल नून और जो वो जी केसर को जो लाल माला पसंद था वो सब खरीद लिया पेठिया में। और रणथू सिंह का किया पेठिया ले ली काची पान और केवड़ा मिसाल जारदा, ठीक है, दोनों मिलके वो खा ले। रणथू सिंह खाए के लिए घीनू हलवाई के पास से काका ले ले, बालूशाही और प्याव, का ले ले, बालूशाही और प्याव, ठीक है। सारे प्रश्न है भाई, ये वन लाइनर नहीं है, वन लाइनर के साथ एमसीक्यू भी है। अरे 2 को 4 को पॉइंट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वही एमसीक्यू हो जाएगा। तो एमसीक्यू पर ज्यादा मरिए मत, ठीक है, ज्यादा आपको रहना नहीं है। यहाँ जो है पूरे कहानी का शॉर्ट नोट्स बता दिया गया। एक भी इससे प्रश्न आपका कोई भी इंस्टीट्यूट का कोई भी सेट मरवाएगा ना, कोई भी करवाएगा केस, तो कोई भी टेस्ट मरवाएगा कोई भी क्लास का, ठीक है। आप पेड कोर्सेज खरीदिए या नॉर्मल टेस्ट खरीदिए या नहीं खरीदिए, इससे आगे आपको प्रश्न पूछेगा ही नहीं, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं, खुद कहानी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए, फिर रणथू सिंह पेठिया घर घूर अलग, फिर ओके दुनिया में उहे दुनिया में घुस गलक। और यहाँ अपन जो घोड़ी को कहाँ बांधलक, अपन गुहार, हम लोग जिसको गुहाल बोलते हैं, जो बैल गाय के रहने वाला होता है। रणथू केकर केकर बगरा चिंता करत रहे, केसर और भोला और अपन, केसर भोला अपन, केसर भोला अपन, ये अपन ट्रायंगल में एकदम परेशान होते रहे, ठीक है। भोला छोट में बगरा जिदात रहे, मतलब जिदियात रहे। तो हसन का बोला था कि इसको हफीम खिलाओ, हफीम खिलाते खिलाते जब बढ़लक तो भोला मंदबुद्धि पागल सा हो गलक। तो जो है इसीलिए जो रणथू सिंह को बहुत परेशानी होता था अपने केसर और भोला के बारे में सोच करके। कहा डूबते रणथू के याद आला कि ये है चक्ता कर रौद में केसर खड़ा रहा है, ठीक है। याद है जब कहानी पढ़े थे, जब बाजार जा रहा था तो क्या सोचा कि चक्ता में खड़ा है, तरपत होकर इतना चमकत है कि ऊपर पर हमन नजर ना टिकलक, ठीक है। तो उसी प्रकार से रणथू सिंह के काम में कूद के जान दे दलक तो इंदिरा में, रणथू सिंह काम में कूद के जान दे दलक तो इंदिरा में। रणथू सिंह केकर नामे जायदाद करके इंदिरा में कूदलक केसर के नामे। और जो केसर के नामे जायदाद किया था वो कौन सा भाषा में लिखा था कागज पर, है ना, कैथी भाषा में। कौन सा भाषा, कैथी भाषा में। केसर कर का कर दुख रहे, तो केसर कर का कर दुख रहे तो पति कर सुख कभी ना पायक पार ले, है ना। केसर कर का के दुख रहे तो पति कर सुख कभी ना पावक रहे, ठीक है।
देखिए यहाँ, और जायदाद जो है इतना जो सारे पॉइंट छूटा था उसको यहाँ कवर कर दिया गया है। रंथु सिंह बाजार घुसते ही अपन घोड़ी के कौन से गाछ से बांधलक, तो फुटकल गाछ से। रंथु सिंह अपन जायदाद केसर कर नामे कागज पर जो लिखले वो कौन भाषा में कर ले हले, कौन भाषा में लिखले, तो कैथी भाषा में। ठीक है, सांझ का झाड़ में न, सांझ कर जाड़ में, ठीक है, कनकनी का डरे, यहाँ कनकनी लिखल है, कनकनी का डरे रंथु सिंह फेटा के मतलब के तरी बांध ले, का तरी बांध ले, तो गुलू बंद तरह वो बांधा। रंथु सिंह बाजार से का खरीद कर, नून तेल हल्दी मूंगा माला पान, ठीक है, केवड़ा जारदा मसाल और प्याव बालूशाही, इस प्रकार से बहुत सारे थे। तो दोस्तों देखिए आपका जो है यहाँ पूरा शॉर्ट नोट्स खत्म हो गया। ये शॉर्ट नोट्स आपको किस प्रकार लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप सपोर्ट करिएगा तो हम भी सपोर्ट करें, दिल खोल के करेंगे। तो दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स कैसा लगा, और आगे हम लोग देखेंगे भिंजिया कहानी और 32, यानी कि ये क्लास कितना हुआ 31 क्लास, 32 का जो 32 क्लास होगा आपका भिंजिया का होगा, और देखिए 33 जो क्लास होगा आपका भिंजिया का शॉर्ट नोट्स होगा। क्या होगा? भिंजिया का शॉर्ट नोट्स होगा। तो दोस्तों ये सब शॉर्ट नोट्स कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको एकदम जुड़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नागपुरी का 95 प्लस 95 प्लस आपको क्वेश्चन सही करना है तो एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़िए। और यहाँ जो आपको पीडीएफ मिल रहा है ओनली 299 में, आपका ये ऑफर प्राइस है। फिर पीडीएफ का प्राइस बढ़ सकता है दोस्तों, तो जितना जल्दी हो आप खरीद कर पेड ग्रुप में जुड़ जाइए, और जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो सारे पेड ग्रुप में दे दिए जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार जो 2023 में जो न्यू सिलेबस आया है, जो जैसे सीजीएल और नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी में हम लोग को पढ़ना है, उसी का जो है आपका शिष्ट कथा बिंजिया का शॉर्ट नोट्स आया है। इसके पहले मैंने देखिए यहाँ जो है बिंजिया का लेखक जो कहानी का एक्सप्लेनेशन अच्छे तरह से पढ़ा है, उसमें आप उम्मीद है कि वन लाइनर और एमसीक्यू के जो हो सकते हैं वो चीज़ आप जान चुके हैं। तो ये जो है आपका क्लास 33 है, पूरी कहानी का शॉर्ट नोट्स एकदम थोड़े समय में, ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, लिख कर ले लीजिएगा। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा क्वेश्चन से, कहीं से भी सेट मारिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। इनके जो लेखक हैं शारदा प्रसाद शर्मा हैं, और आप पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं और हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं और क्या क्या पढ़ना है, सारे चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है साहित्यिक निबंध, ठीक है, साहित्यिक निबंध जो है आपका क्लास पूरा हो चुका है। ये डिटेल्स और एमसीक्यू टोटल हो चुके हैं। नेक्स्ट जो देखिए नागपुरी नाटक, इनका जो नागपुरी नाटक है ये भी इसका जो क्लास करवा दिया गया है, एमसीक्यू भी 95 एमसीक्यू कराया गया है। अब देख लीजिए नागपुरी लोक कथा का है, टोटल का एकदम शॉर्ट नोट्स तैयार कराया गया है, और इसका मैराथन क्लास भी बना दिया गया है, और कहानी का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है टोटल कहानी का, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा भी कहानी दिया गया बेलपईत रानी, तो वो नहीं पढ़ना है, बालमईत रानी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन सारी कहानियों को इसमें बता दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है आपका जो क्लास है इसमें अब यहाँ कविता में जागा जागा हो चुका है, ठीक है, जागा जागा हो चुका है। सारे क्लास होंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, और ये सारे वीडियो, ठीक है, ये सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नीचे लिंक में जाए और डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और एडी झारखंड क्लासेस में जुड़ने का यही एकदम बेहतरीन तरीका है कि यहाँ जो है नागपुरी जो 2023 में जो न्यू सिलेबस आया है उसका फुल फ्री कोर्स आपको नागपुरी का ऐसी फ्री कॉस्ट मिल रहा है यूट्यूब पर। तो आप एडी झारखंड क्लासेस के साथ जरूर जुड़ें और एडी झारखंड क्लासेस को सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग चलेंगे क्या चीज़ की ओर, शॉर्ट नोट्स की ओर, बिंजिया शिष्ट कथा शॉर्ट नोट्स की ओर, जो कि शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ जो है बिंजिया कहानीकर जो है कथाकर, लेखक कौन है कई, तो ये शारदा प्रसाद शर्मा जी हैं। अब कवि रत्न की उपाधि किसको मिला है, जल्दी बताइए, कवि रत्न का उपाधि किसको मिला है, शारदा प्रसाद शर्मा को। अब चलिए हम लोग बेहतरीन इंपॉर्टेंट नोट्स की ओर चलते हैं, है ना। चलिए जो पहला पॉइंट है, बिंजिया कर उम्र कितना रहे, तो बिंजिया कर उम्र 16 बरिस रहे। बिंजिया घेचा में का पहनत रहे, तो मूंगा माला पहनत रहे। खोपा में, बिंजिया कर खोपा में एक मुठा जावा खोसत रहे, यानी कि जो बिंजिया अपन जो खोपा है, जो बाल जो मोड़ कर बनाया जाता है ना, वो खोपा में क्या खोसती थी, एक मुठा जावा। जावा कहने का मतलब है जौ, ठीक है। कर्मा में करम पूजा रहे, उस टाइम करम कर पूजा रहे, ओहे टाइम ई बिंजिया कर कहानी स्टार्ट होलक, ठीक है। बिंजिया ननिया लुगा पायर चिउक लुगा पहनत रहे। बिंजिया जो है कैसन लुगा, मतलब कि चिकना लुगा, एकदम नया नया लुगा पहनत रहे।
ठीक है, और पायल नया नया, है ना। बिंजिया खोड़रा में आकर पटनी में बैठल और चरगुदी पर ठाड़ खड़ा हुई थी, और यही सब देखकर जो बूढ़ा जवान है नज़र एकदम बिंजिया कर ऊपर बट खिंचाई लगा। मतलब कि बिंजिया को सारे बूढ़ा जवान सारे देखने लगे जब वो सफ़र के आई थी। और जब बिंजिया सफ़र कर अखरा में आई थी, तो जब हम स्टोरी तुरंत पढ़ाएं आपको पूरा समझ में आएगा। तो क्या हुआ था, वो किसके जैसा लगी थी, कमेंट सेक्शन में आप जरूर कीजिएगा। सरना देवी जैसा, दुर्गा माई जैसा, काली माई जैसा, या फिर सीता माई जैसा। जल्दी बताइए कि किनके जैसा वो लगी थी जब वो बिंजिया सफ़र कर आई थी सरना में, ठीक है, यानी कि अखरा में, ठीक है। जो बिंजिया है क्या क्या और काम करती थी, ये शॉर्ट नोट्स पूरा है, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है ना। बिंजिया घरे का काम निमराए के अखरा में मुर्गा, है ना, मुर्गा बोले से पहले वो आ जाती थी। कहने का मतलब कि बिंजिया जो है 4 बजे भोर में ही उठकर अपना सारा काम निपटा लेती थी, और वो सुबह सुबह होते होते वो अखरा में चली जाती थी। बिंजिया सपैर कर अखरा में आई तो कातरी लगी, सरना कर देवी जैसन लगलक। तो सरना कर देवी जैसन कौन लगलक, बिंजिया, है ना, ठीक है। जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं बिंजिया है, रतिया है, ठीक है, ये सब सारे हैं, और एक है सुगिया दीदी, ठीक है। इस प्रकार से एक मोरहा भी है, बहुत सारे इनमें मिलेंगे, सोहराई है, पंडरा है ना, सारे चीज़ अभी मिलेंगे। बिंजिया धूका लेके अलग और अखरा में मिल गलक, जैसे कि अखरा में पहले से जो गीत उत गा रहे थे, ठीक है, उसी में वो तुरंत मतलब धूका लेके मतलब कहने का मतलब आंधी तूफान जैसा आई और एकदम वो नाचने गाने लगी। अकरा कर खेल कलवा होतले खत्म होलक। अकरा कर खेल जो है कर्मा कर दिन में कब खत्म होलक, तो कलवा होवत। बिंजिया कर बाप कर नाम का रहे, सोहराई, है ना। बिंजिया कर बाप कर का नाम रहे, सोहराई। बिंजिया कर बाप कर का नाम रहे, सोहराई, ठीक है। सोहराई कर बिटिया कौन थी, बिंजिया थी। सोहराई बिंजिया के निंदाल देख के ओके के याद करलक, और के याद अलग, तो घरनी कर याद अलग, घुमकाइन कर यानी कि उसके सोहराई की पत्नी के याद अलग। किसको निंदाइल देख के, बिंजिया कर अपन बेटी के निंदाइल देख के, ठीक है। बिंजिया का रंग रूप माई जैसन रहे, बिंजिया का रंग रूप कैसन रहे, माई जैसन। सोहराई कर घुमकाइन निधन हुआ जब बिंजिया 6 वर्ष की थी, यानी कि जब बिंजिया 6 वर्ष की थी तब ओकर घुमकाइन यानी कि उनकर पत्नी कर निधन हो गया था। बिंजिया 6 वर्ष की थी तब बिंजिया कर माई कर निधन हो गलक। बिंजिया कर माई कर निधन कौन रोग से होलक, तो फूला एक रोग है, ठीक है, उसके कारण बिंजिया कर माई कर निधन हुआ, देहांत हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सोहराई बिलैक बिलैक कर कब रोवे, जब गोमकाइन कर निधन होवक समय, यानी कि जब गोमकाइन उनकर पत्नी कर निधन हुआ तब वो क्या हुआ, सोहराई बिलैक बिलैक कर पहली बार रोआ था, ठीक है। सोहराई अपन गोमकाइन कर लाश कुटुंब समाज, यानी कि जो सगे संबंधी होते हैं ना, कुटुंब समाज कहने का मतलब कि जो भी रिश्तेदार होते हैं और समाज के लोग होते हैं, सब आदमी संगे मिल के गाड़ दे रहे, मतलब कि गाड़ दिया था जमीन में, के कर अपन गोमकाइन कर लाश के, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। सोहराई साल भर बाद गोमकाइन कर लाश, यानी कि अपन पत्नी कर लाश गांव के आदमी के साथ निकाल कर अम्बा काठी से आग दिलक, यानी कि देखिए यहाँ सोहराई के पास पैसा नहीं था, इसलिए वो पहले क्या किया कि वो अपना पत्नी का जो लाश है जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद 1 साल बाद वही जमीन से निकाल कर अम्बा काठी, यानी कि अम्बा कर लकड़ी से पूरे समाज कर साथ में वो लाश को जलाकर आया, और सोहराई मतवार भी रहे, तो वो खूब अपना गाँव सबको पिलाया था और मांस खिलाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। सोहराई के पास संपत्ति कितना रहे, ठीक है, तो 4 चिवरा डांड और 1 आना दोइन रहे, ठीक है। तो सोहराई के पास कितना संपत्ति था, 4 चिरा डांड और 1 आना दोइन। यही प्रश्न पूछ देगा कि सोहराई के पास कितना संपत्ति रहे, कितनी संपत्ति रहे, तो 4 चिरा डांड 5 चिरा डांड ऐसे करके प्रश्न पूछ देगा, ठीक है। तो आपको इसमें देखने हैं, है ना। सोहराई किसे अपना घर दामाद अथवा बिंजिया कर पति बनाना चाहते थे, तो जेकर घर 7 बरिस पुराना गोंदली मड़ुआ हुई ओकरे हम अपन घर दामाद बनाओ, है ना। बिंजिया कर छोटे गोके माटी कर घर रहे, ठीक है। बिंजिया जो है, बिंजिया कर घर कैसा था, मतलब कि छोटा सा माटी का घर था। और बिंजिया कहने का मतलब है कि सोहराई का घर था, यानी कि उसकी बेटी भी तो सेम ही हुआ भाई, यानी कि सोहराई का भी घर वही छोटे सा माटी के घर था। बिंजिया का घर 2 कोठरी था। बिंजिया का घर में कितना कोठरी था, 2 कोठरी था। कितना कोठरी था, 2 कोठरी था, ठीक है, 2 कोठरी था, यानी कि 2 रूम था। कोठरी कहने का मतलब यहाँ 2 रूम है ना।
एक कोठरी में रसवा और सूतना होता रहे। कहने का मतलब ये है कि रसोई का घर का जो खाना बनाना और सूतना होता था एक कोठरी में, यानी कि एक रूम में खाना बनाना और सूतना होता था, और दूसर कोठरी में गरू और सामान रखाता रहे, मतलब गरू छगरी जो भी होता है, जो जानवर होता है, दूसरा कोठरी में बनाते रहे, ठीक ना। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, बिंजिया बड़ी सुगरीन रहे। सुगरीन का मतलब साफ सुथरा रहने वाली थी, ठीक है। बिंजिया घर के चिकन चाकन रखे के लिए बहुत अच्छा तरह वो करे के लिए, है ना, करती थी बहुत अच्छा से, मतलब चिकन चाकन अपना घर के रखती थी। रतिया के सोहराई लानलक, सोहराई रतिया के लानलक, रतिया के लानलक, सोहराई लानलक, रतिया के लानलक तो सोहराई लानलक। रतिया कौन था, तो घर दामाद बनावे के लिए सोहराई लानलक, ठीक है। किस लिए लाया था, घर दामाद बनावे के लिए। और रतिया कर बाप कर का नाम था, तो पंडरा नाम था। काची नाम था, पंडरा, ठीक है। का नाम था, पंडरा। पंडरा कर कै गो बेटा रहे, 4 गो बेटा रहे। पंडरा कर कै गो बेटा रहे, 4 गो बेटा रहे। पंडरा के पास जमीन बहुत ही कम रहे, तो केकर पास जमीन बहुत कम था, पंडरा के पास। केकर बेटा 4 गो रहे, पंडरा के पास। और घर दामाद बनाने के लिए सोहराई क्यों चाह रहा था, क्योंकि उसका और छुआ पुता नहीं था, सिर्फ एक बिंजिया ही थी, इसीलिए वो घर दामाद बनाना चाहता था। सोहराई, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। सोहराई रतिया घर दमाद, घर रतिया के, यहाँ के छूट गया है, रतिया के घर दमाद बनावे के लिए का कहलक, तो रतिया के साइल भर धांगर तरह खटेक होई तब बिहा होई बिंजिया से। और ये जो है समाज का जो है नियम है, ठीक है, कि जो शादी करेगा वो लड़की के घर 1 साल वो लड़का रहेगा तब शादी होगा, इस समाज का नियम है, ठीक है। रतिया को घर में कैसन लगता था अकेले अकेले, तो एकाल गुड़ाल गुड़ाल मतलब अकबकाल अकबकाल लगता था, ठीक है। उमसल उमसल लगता था, बेचैनी सा लगता था, ठीक है। और जब वो कहाँ जाता था, तो वो अखरा तरफ जाता था, तो उसको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। गांव कर कुछ छोड़ा मन रतिया के बिंजिया घर देख के जलन करता था। क्यों, क्योंकि घर दामाद बना है। देखिए रतिया को, सोहराई का तो कोई अछुआ पोता ना रहे, बिंजिया एक रहे, तो घर दामाद सुन के भाई गांव का आदमी जलेगा ही, कि गांव का आदमी अगर चल जाता तो हम तो भाई इसका धन दौलत सब रख लेते। तो इसी के कारण सब छोड़ा मन जलत रहे कि रतिया जैसन अच्छा छोड़ी के ई रतिया ई पति होलक, इस प्रकार से। और एक घर दामाद एक सब धन दौलत कर मालिक ये बनी, इस प्रकार सब देख के गाँव कर छोड़ा मन जरत रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अखरा में खेलक बेरा छोड़ा मन कान कान किसे मारता था कि तीर जैसा लगे, कि देखिए तो रतिया को मारता था। कहने का मतलब है कि जो अखरा में मांदर झांझ डप ये सब जो बजा रहे थे, वही सब कान में रतिया को मारता था सब छोड़ा मन, अखरा वाला छोड़ा मन। तो वो कैसा लगता था, तीर जैसा लगता था, ठीक है। सोहराई जीव के जाइत के दोसर बिहा नहीं करलक। बहुत आदमी उसको बोला सोहराई को कि भाई आपको करना चाहिए शादी, लेकिन वो सोहराई नहीं करलक, ठीक है। सोहराई रतिया से सुंदर ढंग से साइल भर बिताई दिलक। सोहराई रतिया संगे और रतिया सोहराई संगे और बिंजिया संगे पूरा साइल भर अच्छा से बिताई दिलक। रतिया अपन बाप पंडरा से बगरा श्रद्धा करत रहे सोहराई के। मतलब कहने का मतलब रतिया जो रतिया कर बाप कर का नाम था, पंडरा नाम था, और पंडरा से भी वो ज़्यादा प्यार करत रहे केकर से, सोहराई से। कौन, रतिया, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि सोहराई भी रतिया के बहुत प्यार करत रहे। छौड़ा मनकर लुआठी खोरल गोइठ के किसे बोलते थे, छोड़ा मनक जो अखरा के छोड़ा मन था, लुआठी खोरल बात मतलब तीता तीता बात कौन बोलता था, कि वो वहाँ रतिया ना रहे और भाग जाए ये सब के छोड़ के, ताकि धन दौलत हमर हो जाए और बिंजिया भी हम लोग को हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से वो सोचता था। तो रतिया से खोरल खोरल बात बोला जाता था। रतिया गाँव कर कहाँ सोता था, तो रतिया गाँव कर धूमकुरिया घरे सोता था। कहाँ सोता था, धूमकुरिया घरे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। रतिया का मनक सुन के मन दबक जाता था, तो फूसा फूसी तीन फूसी, इस प्रकार से वो कहावत था, तो ये ना बहुत सारा लंबा था, आपको कहानी में बताए हैं। वो चीज़ बोल के ये मन दबक जाता था, लेकिन जो है रतिया का समझ के वो शांत हो जाता था। क्या 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 समझ के वो शांत हो जाता था, तो रतिया जो है यहाँ जो है रतिया क्या समझ के, तो वो सुन के कि भाई ये बिंजिया का व्यवहार अच्छा है और सोहराई बहुत प्यार करता रहा है, तो इस प्रकार से वो सोच के शांत हो जाता था। छौड़ा मनक के बात सुन के रतिया मन के क्या सोचलक कि वो बिंजिया से बिहा करी, नहीं तो यहे घर में वो मोरत तक रही, जब तक वो शादी ना करी यहे घर से वो जाइत ना। छौड़ा मनक इतना बात सुनाता था जलन के मारे कि वो सोचलक, क्रिया खा लेलक वो रतिया कि हम बिंजिया से शादी करिए के जाए, ठीक है। केकरो गाल फुलाल और केकरो ताना मारल से कोनो टेढ़ा नहीं होला, कौन कौन नहीं हुआ, तो ये रतिया नहीं हुआ, ठीक है। रतिया के मोह लेलक, यहाँ के होगा, 2 गो के होगा, ठीक है। के मोह लेलक तो बिंजिया मोह लेलक, बिंजिया कर गतर काया मोह लेलक, ठीक है। ओकर गदराल जो जवानी था वो मोह लेलक, ठीक है। आप ये बुरा नहीं मानेंगे, ये कहानी में ही दिया गया, ठीक है। बिंजिया के शादी कैसे होलक, तो मड़वा छपरा करके। बिंजिया कर शादी कैसे होलक, मड़वा छपरा करके। बिंजिया कर शादी केकर से होलक, रतिया कर संगे होलक, ठीक है।
सोहराय बाजा गाना संगे दई दलक अपन बिंजिया के रतिया को। ठीक है, रतिया कर धुमकुरिया घरे सुते कब छूटलक, जब रतिया कर बिंजिया के साथ शादी हो गलक। देखिए यहाँ भी एक प्रश्न छूट सकता है, बन सकता है, ठीक है, कि रतिया जो है धुमकुरिया घर ना, गाँव के धुमकुरिया घर सोता था, तो धुमकुरिया घर सोना रतिया को कब छूटा, जब रतिया का बिंजिया से शादी होलक। सोहराय छूट के खर्चा करलक, कहने का मतलब है बिंजिया अपन बेटी कर शादी में एकदम छूट के मतलब पूरा खोल के खर्चा किया। सोहराय के पन्यास शुरू हो गलक तीसर सांझ में, याद रहे तीसर सोहराय के पन्यास कब शुरू हो गलक, तीसर सांझ में। ठीक है, अब यहाँ देखिए कहने का मतलब उसका पूरा नस उस तानने लगा था, तो गोतिया मन वो है इसे छोड़ के विदा हो गलक, मतलब तीसर सांझ में है वो मर गया। कौन? सोहराय। पन्यास शुरू होलक, गोतिया कुटुम्बन तीसर सांझ विदा होलक। विदा होलक मतलब कि जितने सारे रिश्तेदार ब्याह में आए थे वो सब सारे तीसर सांझ में ही चल गए। सोहराय दुनिया से छुट्टी कब पालक, तो तीसर सांझ पालक। कौन पालक? तीसर सांझ। बिंजिया कर शादी होल बाद वो मतलब छुट्टी पालक, यानी कि वो मर गलक, है ना। सोहराय कर कब तक गाइड तोप के गांव कर लोग घूरलक, तो कलवा कर होवत से पहले गांव कर लोग खुसुर फुसुर करे के लगले। तो का चीज़ करे के लगले खुसुर फुसुर गांव कर लोग, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सोहराय के बिहा नहीं फलक, ऐसा बात बोल के, यानी कि बिंजिया कर बिहा नहीं फलक, यानी कि जो सोहराय बिहा के अपना बेटी का वो नहीं फला। बिंजिया कर दूर 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 कर पितियाउत भाई कर नाम का रहे, कर नाम का रहे तो मोरहा रहे। बिंजिया कर दूर कर पितियाउत भाई कर का नाम रहे तो मोरहा रहे। और उहे मोरहा का कहलक बिंजिया के पास, तोर भतार यानी कि रतिया बिसाहा है, खाई गेलक हमर सोहराय काका के बोलक? मोरहा बोलक। ठीक है, बिंजिया के ससुराल जाकर भी ये बात बोला। ठीक है, बिंजिया केकर बात सुन के अनसुना करती थी? मोरहा। और वो छोड़ा मनक कर बात अखरा में, याद आया? दो कर बात, दो आदमी कर वो अनसुना सुनकर करती थी। बिंजिया के कौन बाग तरी जातले रहे? बिंजिया के कौन बाग तरी जातले रहे? मोरहा ओकर पितियाउत भाई, है ना। बिंजिया के कौन बाग तरी जातले रहे? तो मोरहा ओकर पितियाउत भाई। रतिया मोरहा के घेंचा में का से मारलक? तो बलुआ से मारलक। ठीक है, बिंजिया और रतिया कब, बिंजिया और रतिया के मतलब कर यहाँ के है। ठीक है, कर कब मतलब होश कब उड़लक? तो जब मोरहा कर लहू देखलक, है ना। रतिया मोरहा कर मारल के खबर सबसे प्रथम दिलक? तो गांव कर दिगवार के, यानी कि जब रतिया मोरहा के मारलक तो सबसे पहले किसको खबर दिया? तो गांव कर दिगवार के। थाना से रतिया के लेवे कौन कौन आलक? तो सिपाही और दो सिपाही और दरोगा आलक। ठीक है, सिपाही मन रतिया के कौन अंग में रस्सी बांधलक? तो डांडा में, डांडा यानी कि कमर में। ठीक है, मोरहा के लाश को उठाकर कहाँ भेजलक? सिपाही मन और दरोगा मन? तो अस्पताल भेजलक। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, रतिया के बंधाए के जाए कहाँ खाड़ होकर बिंजिया देखत रहे? तो चौखट टीन, जो गांव में जो दरवाज़ा होता है और दरवाज़ा के बीच में लकड़ी चारों तरफ ऊपर नीचे बाएं दाएं लगाया हुआ लकड़ी था, उसको चौखट कहा जाता है। जैसे देखिए ये है ना, तो ये चौखट हो गया। ठीक है, इसी पर बिंजिया खड़ा होकर वो देख रही थी, बंधाए खड़ा होकर। ठीक है, बिंजिया के दोनों आँख कब झरझर झरे लगलक? जब रतिया के सिपाही मन डांडा में रस्सी बांध के लेगत रहे। ठीक है, उस टाइम झरझर लोर बहेक लगलक, है ना। तो भाई शॉर्ट नोट्स भी बहुत लंबा है। ठीक है, एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसका कहानी इतना लंबा है, कहानी इतना लंबा है कि आपका शॉर्ट नोट्स भी जो है, जो शॉर्ट नोट्स को नहीं बोलेंगे, इसको एमसीक्यू ही बोलेंगे, वन लाइनर एमसीक्यू बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद भी लड़का लोग मांगता है कि सर एमसीक्यू, अरे एमसीक्यू क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ ही एमसीक्यू सॉल्व हो जा रहा है क्या? इसमें 4 को ऑप्शन दे देंगे, बस एमसीक्यू हो जाएगा। भाई इतना भी माइंड लगाइए, लेकिन एमसीक्यू तो मिलेगा ही। ठीक है, थाना के भुसकी, भुसकी किसको बताए? जेल में बंद रहलक रतिया। थाना कर भुसकी जेल, बांस वाला घर के गंदूर से भी बेसी घिन रहा। जो गंदूर बांस वाला जो घर रहता है ना, छोटा सा, जिसमें सुअर वुअर रहता है, उससे भी पूरा एकदम बेकार था। रतिया के कहाँ प्रथम बार हाजिर करल गेलक? तो SDJM के ऑफिस में। ठीक है, कागज पत्र के साथ। रतिया के सिपाही मन काले हुठा हुटी करते रहे, तो पैसा खातिर का खातिर? पैसा खातिर। गांव कर आदमी केकर नाम लेलक, है ना, कि गांव कर आदमी केकर नाम लेवे से डरने लगे थे? तो रतिया को है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला पॉइंट है, रतिया के वकील केकर तरफ से मिललक? तो सरकार तरफ से। रतिया जेल काले गेल रहे? तो गुमकाइन कर इज्जत बचाए के लिए, जो 304 भादवी पर उसके धारा लगा था। ठीक है, नेक्स्ट, रतिया कर गवाही के लिए कौन आए रहे? तो बिंजिया और जज के पास वो जो है
अपना सब दिखाई थी, ठीक है, मतलब गवाही दी थी। जज रतिया की कितना बरिस कर कैद की सज़ा सुनालक? 7 बरिस कर, है ना। रतिया के छोट जेल से बड़ा जेल हजारीबाग भेज दिया गया था, है ना। रतिया को कहाँ भेजा गया था? छोट जेल से बड़ा जेल, ठीक है। रतिया के हजारीबाग जेल में कौन काम मिलक? तो खेत में बगान कर काम मिलक। रतिया के जेल में जेलर बाबू 1 साल का सज़ा कम क्यों कर दिए? ठीक है, तो रतिया अपन चाल चलन के अच्छा रखलक और खेती में एकदम बगान खेती में खूब अच्छा से मन काम करलक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक कैदी खुदकुशी करक ले कुइया कूद गलक, रतिया उके बचालक, ठीक है। तो रतिया उसको बचाया तो 1 साल यहाँ कम हो गया, जेलर बाबू कम किए। और यहाँ देखिए दूसरा साल ये जो अच्छा से काम किए ना, यहाँ 1 साल कम हो गया। तो रतिया के 7 साल में से कितना हो गया? रतिया के दूसर कैदी बचावत देख के जेलर बाबू 1 साल और कम कर दिले, ठीक है। यहाँ तो चाय बागान में 1 साल और कम करबे कर ले, यहाँ जो है 1 साल कम कर ले, इसीलिए 1 साल कम किए थे, ठीक है। और रतिया के जो है कुल सजा जो कम करल गलक 2 साल करल गलक। कुल सजा कितना कम किया गया? 2 साल, ठीक है। एक चाय बागान नहीं, बगान में, खेत बगान में अच्छा से काम किया उसके लिए 1 साल जेलर बाबू कम कर ले, और दूसरा वो जेलर एगो कैदी के बचा ले, ठीक है। कुल सजा था 7 बरस, तो 2 वर्ष कम हो गया, अब बचा वो 5 साल। और ये 5 साल काट के वो घर आलक। अब जो है रतिया अब बिंजिया पर शक करेला, ठीक है। रतिया अब बिंजिया पर शक करेला। यह टाइम जब रतिया घर आलक तो माटी के दिया के का के जगह देखेला। माटी के दिया के जगह पर का के दिया देखता है? लालटेन। बिंजिया कर डांडा का तरी मोटाई जाए रहे, ओखैर के तरी, है ना। नेक्स्ट, रतिया का देखकर बिंजिया से भीतर भीतर मतलब जैर के राइक भेलक। तो बिंजिया कर ठाट बाट एकदम अमीरीपन देख के वो रतिया जैर गेलक। रतिया कर नजर कहाँ था? जेल से घर आने पर। तो नवा लालटेन, नवा नवा घर का सामान, नवा बेड, नवा सेज, ठीक है। रतिया बिंजिया पर शक करे लागलक पलंग सेज सजावल देख के कि पलंग सेज किसी और के लिए और हमार पुराना पटिया हमरे खातिर दूसर के लिए, ठीक है। इस प्रकार से बिंजिया कर साड़ी कर नीचे फूल काटल साया था, है ना। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए जितने सारे पॉइंट थे ना, सारे पॉइंट को यहाँ लिख दिया गया है, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है ना। रतिया गुस्सा से बिंजिया से बोला, घर में नवा नवा सामान कहाँ से आलक तो इतना गिर गए रे बिंजिया। इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, मैं जब भी शॉर्ट नोट्स के लिए बनाता हूँ ना, तो सबसे पहले आपको एक जो है कहानी ज़रूर पढ़ लेने हैं, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, तभी आपको पूरा कहानी समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे क्या आपको समझ में आएगा? कुछ नहीं। जब आप एक बार कहानी पढ़िएगा ना, तब शॉर्ट नोट्स आपको एकदम VIP तरह से समझ आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स नहीं, ये एक समझिए तो आपका MCQ है ना। बिंजिया कर घर और गतर के बदलक कौन? बिंजिया के घर और गतर के कौन बदलक? तो सुगिया दीदी, ठीक है। नेक्स्ट, सुगिया दीदी बिंजिया के कितना साल सरकारी ऋण दिलाले? कितना साल के लिए सरकारी ऋण दिलाले? तो 3 वर्ष सरकारी ऋण दिलाले। सुगिया दीदी सरकारी ऋण से का खरीद ले? सिलाई मशीन ले दी और फूल बनाए के लिए सिखा ले। और सुगिया दीदी जो है बिंजिया के का सिखालक? तो फूल बनाए के लिए सिखा ले, है ना। नेक्स्ट, बिंजिया ऋण सीध कैसे वसूल कर दी? तो सिलाई मशीन से वो ऋण सीध जो सूद था वो सारा वसूल कर दी। बिंजिया के तन और मन से का रहे सिखा ले? तो चिकन रहे सिखा ले कौन? यही कौन दीदी? सुगिया दीदी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिंजिया सुगिया संगे हाइस खेल के कितना साल बितालक, है ना। बिंजिया सुगिया दीदी यहाँ होगा, सुगिया दीदी संगे कितना साल? तो 5 बछर 5 साल बिताई दिलक। के समय का सदुपयोग में लालक बिंजिया। अब यही देख के मोइक गेलक रतिया। मोइक मतलब कि मोहा गया, एकदम प्रेम में आतुल हो गया, है ना। चलिए अब ये लास्ट है पेज, टेंशन मत लीजिए, शॉर्ट नोट्स भी बहुत लंबाई है। रतिया बिंजिया में का देख के मोई गेलक? तो प्रगति, ठीक है। रतिया जेल से आलक तो बिंजिया का खाए दिलक? तो भात और मुनगा का साग और माड़। बिंजिया क्या खा रही थी उसके सामने? वही भात माड़ साग, सिंपल। आदमी कर ज्ञान कब हेरा जाएला? जब वो नशा करेला, नशा में होवेला। रतिया कर आँख बिजली तरह कब चमक उठलक? जब रतिया नशा करे खोजले और बिंजिया की बात माना से वो मना कर ले, और बिंजिया ठीक सरना तरह दिसे के लागलक रतिया के। नोट, रतिया बिंजिया का रूप गुण दोनों देखे मोहाय गए और उन दोनों सुख से रह लगले। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और दोस्तों आप सपोर्ट कीजिएगा तभी सपोर्ट होगा, ठीक है।
और जब आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और भी उत्साह बढ़ता है ना, क्योंकि ये सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आराम से नोट्स बना सकते हैं और पीडीएफ के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8863884281। तो चलिए दोस्तों, आपका जो है ये कंप्लीट हुआ और हम लोग अगली क्लास रद्दी कागज़ में चलेंगे। तो रद्दी कागज़ का पहले हम लोग कहानी पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर उसी तरह अगले कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद शॉर्ट। अब जितने था ना 2 ही कहानी बड़ा था, ठीक है। अब जितनी सारी कहानी है सब शॉर्ट है ना, सारे शॉर्ट कहानी है। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि सर वो तो जो कवि वाला एमसीक्यू तो वो तो छोड़िए दिए आप। छोड़े नहीं है भाई, ये क्लास हो रहा है ना, क्लास अच्छे से देखिए, सारे क्लास होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और एकदम गोल को इस बार प्राप्त कर ही लेना है जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस लाया है आप लोग के लिए न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार जो क्लास है रद्दी कागज शिष्ट कथा रद्दी कागज का शॉर्ट नोट्स। यहाँ जो आपका क्लास करा दिया गया है, टोटल क्लास करा दिया गया है, ठीक है। और ये जो शिष्ट कविता है, शिष्ट कविता का 8 कविता करा दिया गया है, 6, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे रद्दी कागज यानी कि साहित्यिक निबंध, टोटल कवियों का लेटेस्ट जो है पूरा एकदम क्लास करा दिया गया है। नाटक का है उसका भी क्लास करा दिया गया एमसीक्यू के साथ, इसका भी एमसीक्यू। शिष्ट कथा टोटल, लोक कथा का टोटल कहानी का विश्लेषण कराया गया है एमसीक्यू यानी कि शॉर्ट नोट्स के साथ। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाया गया है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। कोई भी आप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, अगर कहीं से भी एक एमसीक्यू, अगर कोई भी क्लास से एक एमसीक्यू छूट गया तो फिर क्या, ठीक है, ये क्लास करने के बाद। और पीडीएफ के लिए, और ये जो है पीडीएफ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281। ये जो क्लास है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑन यूट्यूब। टोटल क्लास लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टोटल क्लास का टोटल क्लास पूरा फ्री है। तो चलिए अभी हम लोग 35 क्लास करते हैं। क्लास 35 ये जो रद्दी कागज है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है। और देखिए ये जो है पीडीएफ आप खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लास तो फ्री है लेकिन पीडीएफ खरीदना चाह रहे हैं तो 299 आपका जो फी है वही 1 जुलाई तक है। 1 जुलाई के बाद आपका 399 हो जाएगा, ठीक है। और इससे बेस्ट आपको क्लास कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। पेड कोर्सेज खरीदिए या फिर नहीं खरीदिए। तो चलिए हम लोग दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे शॉर्ट नोट्स रद्दी कागज का शॉर्ट नोट्स की ओर। एकदम ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा भी आपको मिस नहीं करना है क्लास को, ठीक है। रद्दी कागज, भोलवा कर रद्दी कागज किने के लिए फेरी लगावत रहे तो गांव टोला आदमी को कैसा आवाज भोलवा कर लगता था। तो सुई कर नोक लगे और कान छेदत रहे, ठीक है, सुर कान छेदत रहे। भोलवा कर बाप कार रहे तो वैद रहे यानी कि कविराज रहे। इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे, ठीक है, समझाएंगे नहीं, क्योंकि आपको समझाने के लिए जो कहानी है ना, कथा है, वो हम पढ़ा चुके हैं। भोलवा कर बाप गांव टोला आदमी को सुई देवत रहे, कहने का मतलब ये वैद रहे, डॉक्टर रहे, ठीक है। भोलवा रद्दी कागज बेच कर न काकर खर्चा निकालता था, नोन तेल तमाकू छुआ पुता कर घटल फुटल सामान ना। चलिए नेक्स्ट है, भोलवा कर दूर से हाँ कैसन सुनात रहे तो थकल उदास चिड़चिड़ाल। भोलवा कर बाप के हाल केकर जैसन रहे तो भोलवा जैसन रहे। भोलवा कर बाप सुई दवाई करे के लिए का कहत रहे, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि भोलवा कर बाप सुई और दवाई करके का कहत रहे, मोरो चाहे जियो ओके मुके कोई परवाह नहीं। भोलवा कर बाप नारी धरते उकर का सवाल रहता 5 रुपया धर दे, ठीक है। भोलवा कर बाप सस्ता परिया में कितना सगुन लेवत रहे, मतलब कितना डॉक्टरी फे लेवत रहे तो 1 रुपया। कहाँ सस्ता परिया में, सारे आपके एमसीक्यू है ना। अगर इसमें हम 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया ये तो एमसीक्यू हो जाता है। इसमें हम बोल देते भोलवा कर बाप नारी धरते ही ओकर का सवाल रहता रहे तो 5 रुपया 4 रुपया 3 रुपया, ये हो गया एमसीक्यू। अरे भाई कुछ तो माइंड लगाइए, ठीक है, आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ तो माइंड लगाइए। एमसीक्यू एमसीक्यू, अरे एमसीक्यू का आपको बाप दे रहे हैं, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं, लेकिन जो भी विद्यार्थी पीडीएफ खरीदना चाहते हैं वो पीडीएफ खरीद सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको पेड कोर्सेज भी इतना नहीं देगा, लिख के देते हैं। कोई भी अगर पेड कोर्सेज लिया है ना तो अपने दोस्तों से मिलाकर देख लीजिए, एकदम हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, ठीक ना। केकर महंगी बढ़ते ही ओकर रेट बढ़ते गिलक तो भोलवा कर बाप कर। भोलवा कर बाप, ठीक है, भोलवा कर बाप कर गांव कर आदमी विश्वास कैसन करत रहे कि नहीं तो अटूट विश्वास करता रहे, मतलब वो चढ़लो आदमियों के जिया दे, मतलब कि जो मरते मरते रहता था ना आदमी उसको भी जिया देते थे, इस प्रकार से बोला जा रहा है। भोलवा कर बाप जब फीस को फेंक देते तो आदमी मन का समझता कि रोगी नहीं बाँच तक, ठीक है।
एक प्रश्न यहाँ छूटा है जो कि आपको पूरा कर दिया जाएगा। और रोगी असाध्य है, लेकिन जब भोलवा एकदम अगर फीस मांग दिलक, यहाँ देखिए, अगर भोलवा रोगी के देख के फीस मांग दिलक तो आपको क्या समझे कि रोगी अच्छा है, अब बाँच जाए। ठीक है, अगर फीस नहीं मांगा, चुपचाप आलय और गेलय, तो समझिए कि रोगी नहीं बचेगा। ठीक है, भोलवा कर बाप कारण रहे, तो भोलवा कर बाप नामी कविराज रहे। कविराज मतलब कि ये नामी डॉक्टर रहे, वैद्य रहे। ठीक है, भोलवा कर बाप कविराज के पास काका सामान रहे, होम्योपैथी, डॉक्टरी, चीर फाड़ कर, बगैर चीर फाड़ वाला चांसी, झाड़ फूक कर सामान, मंत्र ताबीज सो भी रहे। कहने का तो वो डॉक्टर थे, लेकिन सारा सामान था। ठीक है, यानी कि जो हम लोग पुराने काल में भी क्या क्या झाड़ फूक करते थे उसके सहित लेकर आज तक का सामान रहता था। जब भोलवा कर बाप चक्कू से केरा कर भीतरे का डांडी काटत रहे तो के गरगरात रहे, तो रामधनी। ठीक है, जैसे काला जादू के बारे में नहीं बताए थे कि भाई एक गुड़िया को लेकर सुई भोंकता है, तो जो आदमी का बाल उल लाया जाता है ना, तो उसी को लेकर वो करता है ना। भोलवा का बाप केरा के का से काटत रहे तो चाकू से। ठीक है, यही चाकू तलवार गणासा बैठी दे देते तो नहीं हो जाता, एमसीक्यू हो जाता। भाई तो समझिए, एमसीक्यू अरे एमसीक्यू का बाप आपको दे रहे, नहीं समझ में आ रहा है, पढ़िए। ठीक है, फाकीबाजी मत मारिए। चलिए नेक्स्ट, रामधनी के का होलक। ठीक है, एगो बड़का घाव होलक। मैं कह दूं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए, बहुत सारे आदमी देखते हैं लेकिन चुपचाप रह जाते हैं। अरे कमेंट, बस एक ही कमेंट आपसे मांगते हैं ना, कमेंट तो कर दीजिए ना कि सर अच्छा लगा, खराब लगा तो खराब, कहीं गलत है तो गलत बताइए, क्योंकि इंसान से गलत हो जाते हैं, वो सुधारा जा सकता है। कमेंट में जो भी गलत हो जाते हैं वो कमेंट में कोई भी देख के सुधर जाएगा, लेकिन आप कमेंट तो कीजिए भाई, है ना। भोलवा कर बाप रामधनी का खाए के लिए कहले की दवाई करल बाद, नहीं मतलब कि भोलवा कर बाप रामधनी के का खाने के लिए बोला, दवाई करने के बाद उड़ी दाल खा। भोलवा कर बाप रोगी के उड़ी दाल खिलाकर का करने को मना करता था, तो उल्टी करने को मना करता था। ठीक है, भोलवा कर बाप रोगी के का खिया के बेस करते रहे, तो दही। ठीक है, नेक्स्ट, रामधनी का लेके कविराज घर चले के लगल, तो जल खरी और लेबदा ना। जल खरी लेबदा किसको बोलते हैं? एक डंटा होता है ना, जो अम्बा ये सब हम लोग बचपन में भी झारे हैं, उसी को लेबदा कहते हैं। रामधनी कहाँ जाता रहे जल खरी और लेबदा लेके? तो बगीचा में अम्बा झारे। ठीक है, नेक्स्ट, भोलवा के पिए कर आदत केकर से लगलक? तो ओकर बाप से, यानी कि कविराज से। ठीक है, नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, प्रश्न है, समझिए। तो इस कहानी में नियम कर पक्का आदमी के रहे? तो भोलवा कर बाप यानी कि कविराज। ठीक है, कविराज की पत्नी को क्या बोला गया है? कविराजिन बोला गया है। ठीक है, याद रहे ये बात को। बिहाने बिहान उठ के भोलवा का करत रहे? तो खेत बाड़ी घूमत रहे, 100 डंडा लगाते रहे, नहाए धोए के पूजा पाठ करते रहे, और साइकिल से राउंड मारत रहे, राउंड। ठीक है, साइकिल से राउंड, और 10 बजे घूर के आवत रहे, है ना। इस प्रकार से सारा आपको एक्शन बता दिया गया उनका दिनचर्या। उसके बाद पूजा वूजा करते रहे। भोलवा कर बाप यानी कि कविराज का नहीं खाते रहे? तो मुर्गी और छगरी यानी कि बकरी। ठीक है, कविराज खा पीकर कितना देर आराम करते रहे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो 1 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट, कविराज दवाई फूट कर मतलब कूट कर, उसके बाद कविराज दोपहर में दवाई कूट कर बनाते थे। कविराज के खातिर गाँव मन कितना बोतल दारू मन, यहाँ गाँव मन नहीं होगा, वो खुद से, जब गाँव मन कोई बुलाता था, ठीक है, यहाँ बुलाता था होगा, गाँव मन कोई बुलाता था तो अपने मन कितना दारू लाता था, कितना बोतल? तो 2 बोतल लाता था। कि मरद दम तक नियम के पूरा एकदम पाबंदी के निभालक, साथ निभालक, तो कविराज। भोलवा केकर गुण ना सीखे पारले? तो बाप कर यानी कि कविराज कर। भोलवा कर बोली से साफ का पता चलत रहे कि एकदमे रद्दी कागज हो गए। कविराज कै गो बेटी मन रहे? कविराज के कै गो बेटी मन रहे? तो 4-5। ठीक है, 4 और 5 याद रखेंगे, ये दोनों याद ही रखेंगे, कंफर्म बुक में ही ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है। आपका अगला पॉइंट, कविराज कर एगो बेटा होलक तो कई साल में नुकसान हो गलक? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो भाई यहाँ जो है आंसर हो जाएगा 2 साल। ठीक है, कविराज के कहलक, कविराज के हो गया यहाँ, के कहलक कि तोर बेटा 1 साल बाद घुरावी? तो साधु बाबा। कविराजिन कैसे ठीक भेलक? भोला बाबा के नित पानी डारल से। ठीक है, कविराज की पत्नी को यहाँ कविराजिन बोला गया है। भोलवा कर एगो आँख छोट रहे? भोलवा कर केकर आँख एगो छोट रहे? तो भोलवा कर। अब भोलवा जैसन एक और पहले छोड़ा जो हुआ था वो मर गया था, उसका भी एक आँख छोटा था। यानी कि भोलवा यानी कि भाटू घर गया, ठीक है, तो जीजा घर का सीखने
के लिए गया तो अंतर फंतर, अंतर फंतर का मतलब मंत्र, काला जादू, ठीक है। भोलवा अलग पाउडर रंग एकदम नेल पॉलिश सभी बनाए के लागलक, तो वो फिर छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि पैसा का अति था तो वो सभी छोड़ दिया, ठीक है। वो होगा यहाँ कविराज में का रम जाइत रहे लास्ट में, और यही जो है वो जब जीजा कर चल गया तो भोलवा कर बाप मर गया था, यानी कि कविराज मर गए थे, नुकसान हो गया, यानी कि और लास्ट तक मरने से जो होता है ना, लास्ट तक भगवान कर पूजा वो करने लगे और गीत में कविराज, ठीक है। नेक्स्ट आपका यही पेज भर शॉर्ट नोट्स है और सारा शॉर्ट नोट्स बना दिया गया है भाई, इसी को एमसीक्यू भी बोलते हैं। अब एमसीक्यू में क्या आएगा, भोलवा कर बच्चा का बेचत रहे, ठीक है, पान गठुली ठोंगा बनाई के कागज रद्दी कागज का चीज़, तो ठोंगा बना के कागज़ का बेचता था। भोलवा के पास कितना खेत रहे, 4 खारी, और भोलवा 2 गाड़ी और ऐड कर दिया था अपना बच्चा और बीबी को लेके रद्दी कागज, कोई ठोंगा बेचता था तो कोई रद्दी कागज, ठीक है। 100 बेच के सिरा लग, भोलवा कर पास कितना खेत था, 4 खारी और 100 बेच के सिरा दिलक। भोलवा कर बाप कविराज कर 100 धन बेच के और सिरा दिलक, कौन, भोलवा। भोलवा कर दादा कर वैद कहाँ कर रहे, तो रातू महाराजा कर, के कर रहे, भोलवा कर दादा कहाँ कर वैद रहे, तो रातू महाराजा कर, ठीक है। के कर रहे, राजा कर बीमारी ठीक कर तो रातू महाराजा कितना खेत दे तक, तो 1 खारी, और इसी तरह उनके पास कितना खेत हो गया था, भोलवा के दादा के पास 7 से 8 खारी खेत हो गया था। दादा कहाँ से आयल रहे, तो बंगाल से, के कर दादा, भोलवा कर दादा, यानी कि कविराज कर बाप। भोलवा कर दादा कहाँ से नसनी नालक, तो बुंडू से, ठीक है। भोलवा कर दादा कई ठो नसनी नालक, तो 2 ठो, इसमें से 1 ठो नसनी कर जन्मल रहे भोलवा कर बाप, यहाँ भोलवा कर बाप होगा, ठीक है। नेक्स्ट भोलवा कर बाप भाई किनका नहीं साथ दिलक, तो भोलवा कर साथ नहीं दिया, ठीक है। भोलवा कौन कौन काम करलक, तो देखिए सबसे पहले दवाई बीरो, फिर रंग रांगीन, फिर मुरही फररी बेचलक, फिर जो है बगीचा में आर्रा कुटिया बनाई के जनी छुआ से काठी बेचक लगल। 3 पीढ़ी कर हलक भोलवा, ठीक है, कै पीढ़ी कर। अब भोलवा कर सुन के डराए लगल, भोलवा कर जो है आवाज़ सुन के आदमी लोग डराए लग रहे हैं रद्दी कागज से। तो दोस्तों ये जो है आपका शॉर्ट नोट्स यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सारे कथाओं का और सारे लोक कथा का तो ख़त्म हो ही गया है, ठीक है। और जितने भी है कहानी लिखा गया है डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आपका जो है देखते हैं क्रिसमस कर सांझ, ठीक है, कि किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्रिसमस कर सांझ कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो पहला इसका जो पॉइंट है, आजकल का धंधा का है, आजकल का धंधा का है, तो लाइन कट जाना यही धंधा रह गया है, ठीक है। आप जब कहानी पढ़े हैं, कथा पढ़े हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपको शॉर्ट नोट्स यानी कि एमसीक्यू कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, दैट्स द एमसीक्यू, ठीक है। आजकल कहाँ नहीं मिला, तो नून तेल लकड़ी कोयला कुछ नहीं मिल रहा है, तो भाई लाइन पर ही सब है विधि व्यवस्था, ठीक है। क्रिसमस कर सांझ के कहानी शिष्ट कथा के रचनाकार के है कही, तो कुमारी वासंती। निरल मिस्त्री काकर मिस्त्री हले, बिजली कर। बिजली और सरकार के खिसियात रहे, तो निरल मिस्त्री। बिजली और सरकार पर कौन खिसियात रहे, तो निरल मिस्त्री ही खिसिया रहा था। कथा कर अनुसार आज कर दिन का रहे, तो क्रिसमस कर दिन था, 24 दिसंबर कर दिन था, ठीक है। नेक्स्ट सांझ था, दिन नहीं था, सांझ था। निरल कर बस्ती खास करके केकर बस्ती रहे, तो क्रिस्तान कर भाई मन कर बस्ती, यानी कि केवल जो ईसा मसीह को जो मानते थे, ईसा मसीह भगवान को जो मानते थे, उन्हीं लोग उस बस्ती में रहते थे। कहने का मतलब ये क्रिस्तान कहने का मतलब वही है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि खाली जो क्रिस्तान कहने का मतलब यही है कि जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। घर दूरा खोरी डगर सौ काकर फूल फीता से सिंगरायल हलै, तो कागज़ के फूल से सारा घर दूरा और पूरा ये बस्ती सजाया हुआ था। सौभे का सुंदर बनाए रहे, तो सौभे लोग जो गांव के हैं क्या चीज़ सुंदर बनाए हुए, तो चरनी, जिसको हम लोग डिशना बोलते हैं, पूरा का बिछावन, ठीक है, क्योंकि वो बेतलेहम के गुहाल में ही जन्म हुआ था ईसा मसीह का, ऐसा मानना था। और स्टार है उनका अगुवाई करने आते थे, इसलिए उन्हें हर साल स्टार और चरना डिशना बनाकर इन्हें यह याद में बनाया जाता है। अंगना में का कर गच बना रहा, तो अंगना में क्रिसमस कर गच बनाया हुआ था, क्रिसमस ट्री। कागज का तरंगन बनाए कहाँ टांगल है, तो क्रिसमस के गच पर। चरनी
और तरईगन कर भीतरे का लगाल गेल हलक, तो बिजली कर बल्ब लगाल गेल हलक। ठीक है, ये आपको जब शॉर्ट नोट्स कहानी पढ़ेंगे तभी शॉर्ट नोट्स समझ में आएंगे, तभी आपको शॉर्ट नोट्स का मतलब समझ में आएगा। हम हमेशा बोलते हैं ना कि ये मेरे वो सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप 90+ लाना चाहते हैं तो ये आपके लिए चैनल बहुत ही बेस्ट है। दिस इज़ नॉट अ पेड कोर्सेस, ये फुल फ्री कोर्स है। आप YouTube देख कर ही वीडियो बना सकते हैं, लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुई रहे, तो बेतलेहम के गुहाल घर में। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा मानना था। ईसा मसीह के जन्म हुवल बाद कहाँ सुतावल गेलक, तो पोरा कर चरनी यानी कि पोरा कर बिछावन में। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ कर ज्ञानी मन ईसा मसीह को भगवान कर दूत जनाइला, तो पूर्व देश कर। ठीक है, नेक्स्ट ज्ञानी मन कर मदद से ईसा मसीह काकर दर्शन करते हैं, तो तरेगन के मदद से ईसा मसीह कर ज्ञानी मन दर्शन करते थे। तरेगन जब अगुवाई करने आता था वो। ठीक है, नेक्स्ट चरनी यानी कि डिशना जो बिछावन होता है, और तरेगन की मदद से हर साल क्रिसमस कर सांझ का बनावल जाइला, तो चरनी और तरेगन ही बनाया जाता है। कितना दिन से चौक पर बिजली का खंभा हिलत रहे, तो 7 दिन से हिलत रहे, और वह क्रिसमस कर सांझ पोलवा गिर गया था चौक वाला। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया था, बिजलियाँ कट गया था। ठीक है ना। गांव बस्ती कर लोग बिजली कर शिकायत लेकर बिजली बोर्ड काले नहीं गए, किस लिए नहीं जाते थे, तो शिकायत करता से 10 से 15 रुपया लेता था बिजली बोर्ड वाला, और वो पूरा गांव का ठीक करता था, तो वो जो है नहीं जाते थे गांव के लोग। ठीक है, इसलिए जो है गांव के लोग नहीं जाते थे। हाँ, बिजली कर्मचारी मन, अब वो जो निरल मिस्त्री है एकदम जीव जात के गईबो करला कि भाई हमारा ऐसा होना चाहिए, तो जीव जात के गए भी, तो उनको क्या हुआ, वहाँ सभी लोग जो है बिजली कर्मचारी मन टोकन स्ट्राइक में थे। क्या चीज़ स्ट्राइक में थे, टोकन स्ट्राइक में। निरल कैठो मोमबत्ती जलालक, तो 10 को जलालक। निरल अपन घर 10 गो मोमबत्ती कहाँ कहाँ जलालक, घर दूरा पीढ़ी आंगना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। बस्ती कर शोभे लोग कहाँ दिया राख दिलाई, तो कागज, मतलब कि है ना, कहाँ दिया राख दिलाई, तो कागज का तरैगन कर भीतरे राख दिलाई। निरल मिस्त्री कर घर टोली कहाँ रहे, तो बीचों बीच यानी कि मझमझिया में। यानी कहने का मतलब है कि, और ये जो ना निरल मिस्त्री का जो घर था नवा डिजाइन का पक्का का घर था, यानी कि जो ख्रिस्तान बस्ती था ना, जो ईसा मसीह के मानने वाले लोग थे, उस बस्ती में निरल मिस्त्री का घर बीचों बीच था, मझमझिया था, याद रखेंगे। ठीक है ना। निरल मिस्त्री के बड़ भाई के रहे, पीटर दर्जी, तो निरल मिस्त्री के बड़ भाई का क्या नाम था, पीटर दर्जी। ठीक है, पीटर दर्जी था। नेक्स्ट, निरल मिस्त्री और पीटर दर्जी जो है उनका घर बंटवारा नहीं हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे। घर कर कैगो कोठरी किराया में दिल रहे, तो 2 गो। घर कर कैगो कोठरी किराया में दिल रहे, तो 2 गो। ये सब एगो मद्रासी रहते थे और सब रहते थे। रोजी दीदी थी। अब रोजी दीदी का किरदार आता है। रोजी दीदी के बारे में हम लोग कहानी में अच्छे से पढ़ चुके हैं। रोजी दीदी पीटर से छोट और निरल से बड़, यानी कि बीच वाली थी। रोजी दीदी बीच वाली बहन थी। ठीक है, पीटर बड़े थे, और ये रोजी दीदी जो है, रोजी दीदी मंझली थी, और छोटकी यानी कि छोटका जो है निरल था। ठीक है, रोजी दीदी कहाँ काम करते रहे, तो कुनकुरी कर मिशन अस्पताल में। ठीक है, क्या चीज़ का काम करती थी, नर्स का काम करती थी। क्या चीज़ का काम करती थी भाई, नर्स का। यानी रोजी दीदी किस चीज़ का काम करती थी, नर्स का, कुनकुरी हॉस्पिटल में। ठीक है, यहाँ देखिए रोजी दीदी कहाँ रहे, तो नर्स रहे कुनकुरी मिशन अस्पताल में। ठीक है, नेक्स्ट रोजी दीदी के बिहा शादी नहीं हुई रही। ठीक है, मतलब कि नहीं हुआ था, किसके कारण, तो निरलवा के कारण, टूरा निरल के कारण। ठीक है, हम आगे हम आपको बताएंगे, जब कहानी पढ़ चुके हैं तो समझ में आएगा पक्का। भाई मनक के पढ़ाएक और ऊ मनक कर बिहा शादी करे में केकर हाथ रहे, तो रोजी दीदी कर, और इसी कारण से रोजी दीदी नहीं शादी की थी। ठीक है, आज कर दिन कौन दिन रहे, तो 24 दिसंबर कर दिन रहे। ठीक है, बिहाने कहाँ जाए रहे, तो बिहाने कहाँ जाना था, तो गिरजाघर जाना था। 24 दिसंबर कर दिन कर पकवान
पकत रहे, का पकवान पकत रहे। 24 दिसंबर के दिन वो क्रिस्तान बस्ती में जो सारे घर क्या क्या पकवान पक रहा था, तो अरसा, पुआ, केक, निमकी, सेव, मुंह में पानी आ ही गया होगा भाई लोग का। तो भाई ये सब तो बहुत टेस्टी पकवान है, खाना चाहिए सभी लोग को। माई और बहन का बनावत रहा है, तो केक और मिठाई बनावत रहे। कौन दिन गिरजाघर से घूर के कचरकूट खान पियान और मांदरबासी होलक, तो 25 दिसंबर के बड़ा दिन कहल जाइला। ठीक है, ओके। केकर घरे रंग बिरंग कर पाक पकवान बनत रहे। रंग बिरंग तो नीरल और पीटर घर है ना, पीटर और नीरल घर। पीटर मन दुयो बेकत और उनक बेटी मन का बना कर रहे, तो रोज केक। ये तो रोज केक कहने का मतलब कि गुलाब फ्लेवर का, रोज मतलब गुलाब फ्लेवर का यहाँ केक पका रही थी पीटर और उनके फैमिली लोग। पीटर के कैगो बेटी लोग थी, 2। पीटर दर्जी का जो बेटी कैगो थी, 2। ये सब याद रखेंगे, यही सब पॉइंट आपको याद आएंगे। ठीक है, यही सब आपको जो है एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो पीटर के कैगो बेटा था, 1। और दोनों बेटी का क्या नाम था? ठीक है, पीटर के दोनों बेटियों के क्या नाम था? एक नमिता थी और दूसरा संगीता थी। ठीक है, नेक्स्ट। पीटर के बेटा का क्या नाम था? रंजन। रंजन जो है पीटर का बेटा का ठीक ठाक करते रहे, तो गिटार काहेला भाई, तो 25 दिसंबर के बिहाने बिहान गिरजाघर में बजाओ के लिए वो गिटार ठीक करते रहे, ठीक ठाक करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो है के करताल या ढोलकी बजाई बजाई के भजन गावत रहे, तो नीरल। अब क्या गा रहा था गीत का नाम? यहूदा देश के बेतुलेहम गांव में, इस प्रकार से वो गा रहे थे नीरल जी। ठीक है, नीरल मिस्त्री। नेक्स्ट, नीरल और पीटर कर ऊपरे पाइटन यानी कि छत में चढ़ के काका फटका और छुरछुरिया खेलत रहे। ठीक है, के फटका, फटका यानी कि पटाखा यहाँ है। ठीक है, बम बारूद ये सब। ठीक है, तो मद्रासी मन और उसके फैमिली लोग। नीरल कर बेटा का नाम रहे मुन्ना। मुन्ना के कर बेटा था तो नीरल मिस्त्री कर। और ये रंजन जो किसका बेटा थे? पीटर दर्जी का। संगीता और सुनीता केकर बेटी थी? नमिता, सुनीता ने, नमिता और संगीता, तो ये पीटर दर्जी का। ठीक है, नीरल कर बेटा मुन्ना का छुई छुई के खेलत रहे, तो मद्रासी मनकर वायलिन। नेक्स्ट, कौन बोला अंकल देखिए कितना दूल जा रहा है, ई फटाका अभी फूटेगा ठाए, तो वो नीरल कर बेटा मद्रासी मन के साथ में खेल रहा था ना, उसके फैमिली के साथ खेल रहा था, तो ये वही बोल रहा था। ठीक है, यह नीरल के बेटा। नीरल कर कन्या बिहाने पिंधक ले कौन साड़ी निकालत रहे, तो रेशमी साड़ी निकालत रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। रेशमी साड़ी और ब्लाउज कर हुक के ठीक करते रहे, तो नीरल कर कन्या। नेक्स्ट, आपका जो पॉइंट है, नीरल अपन कन्या पास चुपचाप काहे ले रहेला, तो नीरल से बगरा अधिक पढ़ल रहे, इसी के कारण। ड्राइंग रूम का टेबल पर छोट बड़ चरनी के बनाए दे रहे, तो रोजी दीदी। और ये जो था ड्राइंग रूम कहाँ था, तो ये रोजी दीदी के जो रूम था ना, वो उसके बगल में था। और रोजी दीदी साल भर में एक ही बार आती थी, बस वो ये क्रिसमस के दिन ही आती थी। ठीक है, वो कुनकुरी अस्पताल में उनको बहुत लोग प्यार करते थे, बहुत लोग न्योता देते थे, लेकिन वो नहीं आती थी। वो साल भर में सभी को ठुकरा कर, सभी का न्योता घुराई कर, वो अपने घर में ही, माँ बाप का घर में, भाई बहन का, लेकिन यहाँ उनका कोई अहमियत नहीं था। ठीक है, आपको तो कहानी याद आ ही गया होगा। ठीक है, चरनी कर बाहरे का बाहर दे रहे, तो मोमबत्ती। कौन? रोजी दीदी। दुयो मोमबत्ती कर माझे का रखल रहे, तो गुलदस्ता, गुलाब का फूल और उनकर माई बाप का फोटो, यही सब। गतर में लील पाइर कर सादा पाड़ी, सादा साड़ी और सादा जैकेट के पहन रहे, तो रोजी दीदी। नेक्स्ट, रोजी दीदी कर छोट बड़ कोठरी कहाँ रहे, तो ड्राइंग रूम कर सटले रहे। रोजी दीदी नीरल पीटर घर कब आवेला, तो सिर्फ क्रिसमस कर समय आवेला साल भर में। रोजी दीदी कुनकुरी अस्पताल में आउटडोर हफ्ता पारी में कितना दिन रहे, तो रोजी दीदी का अस्पताल जो कुनकुरी था, आउटडोर का पारी कितना दिन था? 3 दिन, और 3 दिन कचाकच एकदम भरा हुआ रहता था मरीज और बीमारियाँ लोग। रोजी दीदी क्रिसमस मनाएले कहाँ कर न्योता एकदम घुराई देवेला, यहाँ घुराई होगा, घुराई देवेला। जो पीडीएफ में थोड़ा सा दिक्कत होगा उसको आप वीडियो देखकर सुधार लेंगे। ठीक है, कहीं कहीं है, तो ये घुराई देवेला कहाँ कहाँ का न्योता, तो अस्पताल, गाँव गाँव और घर घर कर। और रोजी दीदी मतलब कि बहुत अच्छा व्यवहार था। ठीक है ना, बहुत अच्छा व्यवहार था अस्पताल में, इसलिए उनको सब कोई मानते थे। लेकिन सब कोई घुरा के कहाँ आती थी? वो गांव में आती थी अपना। रोजी दीदी घर वाला को कौन क्या बोलता था उसका व्यवहार क्या करते थे। जैसे बड़ की भौजी व्यवहार अलगे रहे रोजी दीदी के प्रति, छोटकी भौजी का ताव अलगे रहे, भाई मनक एकदम निठरा और अपस्वारत वाला बोली रहे, भतीजा भतीजमन एकदम ताना देवत रहे हमेशा रोजी दीदी को।
ठीक है। चलिए और भी क्या होता है इसमें, कुरुस कर अर्थ क्या है, तो कुरुस कर अर्थ क्या है, तो दुख होता है। कुरुस कर अर्थ क्या होता है, दुख होता है। रोजी दीदी अंतर कर वेदना के सहे के लिए केकर सिद्धांत याद कर ले, तो महापुरुष कर सिद्धांत और विचार याद कर ले। रोजी दीदी छलांग मार के कहाँ जातक, तो कुनकुरी कर बीमारियां नर्स और डॉक्टर कर मधुर बात व्यवहार में। क्रिसमस कर दिन कौन उदास थी, तो रोजी दीदी उदास थी। रोजी दीदी क्यों उदास थी, क्योंकि उसके घर वाले जैसे भाई भतीजा मन सब कोई ताना देता था, कोई अच्छे से बात नहीं करता था, ठीक है। लेकिन वो अपने माँ बाप के चलते जाती थी, लेकिन उनके माँ बाप के जो वादा था ना, वादा जो की थी उसके चलते जाती थी, ठीक है। रोजी दीदी के लिए एकदम गुरुआ मीठा जहर कौन रहे, तो भौजी, बड़की भौजी। रोजी दीदी केक बनाए के लिए काका मिलालक, तो रोजी दीदी केक बनाए के लिए काका मिलालक, दूध चीनी अंडा के मिसाए के पाक तैयार करलक। के साँचा नी आनवे करलक, ठीक है। मतलब कौन, रोजी दीदी जब बोली केक का वो सांचा मांगी तो कौन नहीं लाई, तो ये बड़की भौजी नहीं लाई। हिने हुने बात करे में के लागल रहे, तो संगीता और नमिता। संगीता नमिता केकर बेटी रहे, तो पीटर दत्त जी के। एक ले एक कुटुल कुटुम, ठीक है, कुटुम कुटुल लिखा गया, कुटुम यानी कि शादी वाले रिश्तेदार, कुटुल नहीं होता कुटुम होता है ना। केकर खातिर आल रहे, तो रोजी दीदी खातिर आल रहे, और क्यों ठुकराई थी, तो टूरा नीरल के चलते। रोजी दीदी केकर जिंदगी बनाए के लिए कर चलते शादी ना कर लें, तो नीरल कर, क्योंकि नीरल एकदम बच्चा था, टूरा था, जिसके कारण वो शादी नहीं की और उसको पोली पासी मतलब पाली पोसी और बहुत अच्छा से बड़ा की, ठीक है। मुन्ना कर बंदूक के लाइन दे रहा है, तो रोजी दीदी। रोजी दीदी मुन्ना के काले नहीं मारे के बोलक, मतलब किस चीज़ को नहीं बंदूक से मारने के लिए बोली, तो चराई मनक कर लो, चराई को यानी कि चिराई को, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, मुन्ना कर चुमते चुमते केकर आँख डबडबाई गेलक, तो रोजी दीदी कर। मुन्ना खातिर बंदूक के लाइन दे रहे, तो रोजी दीदी। तो दोस्तों आपका यहाँ जो है एकदम बोल रहे हैं ना, क्रिसमस का साइंस से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कोई कितना भी कोई एमसीक्यू बना ले, लेकिन एमसीक्यू इसी से बनेंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में, और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है शिष्ट कथा भोटांग डहर का शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स नहीं बल्कि एमसीक्यू है, एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। जो इनके लेखक हैं पंचम साहू। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। यहाँ जो है आपका टोटल क्लास करा दिया गया है, एकदम टोटल पूरा क्लास करा दिया गया है। कुछ कुछ क्लास बचे हैं जो कि आपका फुल कोर्स का जो है पीडीएफ ओनली 299 में यहाँ अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक है। और झारखंड अगर खरीदते हैं तो झारखंड यानी कि आपका 140 मार्क्स कंप्लीट अगर करना चाहते हैं तो ओनली 599 में आपका झारखंड प्लस नागपुरी का दोनों का पीडीएफ एकदम साथ में मिल जाएगा, ठीक है। 599 में आपको झारखंड एक शॉर्ट नोट्स है, एकदम बहुत ही बेहतरीन आप लोग के लिए शॉर्ट नोट्स लाया गया है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को कभी मिस मत कीजिएगा, उसका क्लास एक शॉर्ट नोट्स का आएगा, आप लोग जरूर देखेंगे। जो हैंड नोट्स है ना झारखंड का, वो अवश्य आप लोग देखें। तो अभी हम लोग चलते हैं भोटांग डहर शॉर्ट नोट्स की ओर। अगर आप लोगों ने यहाँ जो क्लास नहीं किया है 58 क्लास तक करा देगी, ये छूटा हुआ क्लास है, ठीक है। 58 क्लास तक क्लास करा दिया गया है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टोटल क्लास फ्री है आप लोग के लिए, मेरे सभी विद्यार्थियों के लिए, झारखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं, बाहर के भी जो विद्यार्थी हैं, कहने का मतलब जो झारखंड के विद्यार्थी बाहर गए वो तो झारखंड लैंग्वेज पेपर नागपुरी लेंगे ही, ठीक है। तो वो जितने भी विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों के जिनका आर्थिक कमजोर है, जिनका आर्थिक अच्छा है, सारे स्टूडेंट के लिए ये क्लास स्टार्ट है। पेड ग्रुप से आप एकदम बहुत ही बेस्ट क्लास है, ठीक है। जब आप क्लास देखेंगे तो आपको खुद लगेगा, ठीक है। क्लास देखकर आप खुद से नोट्स बनाएं, और जो पीडीएफ खरीदना चाहते हैं पीडीएफ खरीदेंगे इसी नंबर पे। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ जो भोटांग डहर का लेखक कौन है कहे, तो पंचम साहू। भोटांग डहर शिष्ट कथा के केकर द्वारा लिखल गेल है के, तो ये पंचम साहू कर द्वारा लिखल गेल है के। भोटांग डहर कथा में कौन महीना कर चर्चा करल गेल है के, तो माघ महीना कर चर्चा करल गेल है के। साइंस बेरा कहाँ से तोपल रहे, तो बद्री से। झीसा बूंदा बूंदी हो रहा था, उसके साथ का हो रहा था, कनकनी हवा सरसराल बहत रहे। कनकनी हवा कर मारे गोड़ हाथ का हो रहे, तो एकदम सुन्न हो गया था, ठीक है। खोर में केकर आवाज़ चिचाएक सुना लग, तो छुआ कर। खोर कहने का मतलब हम लोग खोरी बोलते हैं ना, खोरी, ठीक है, दूरा तरफ अपना, तो उसी को खोरी बोला जाता है। मंगरू और हुसरी केकर संगे डंगर डुंगर जात रहे, तो तीनों अपन छुआ के साथ अपना फैमिली के साथ डंगर डुंगर मंगरू और हुसरी जा रहा था, ठीक है। मंगरू
का उड़ रहे मैलाल फाटल बरकी, बरकी का मतलब कि जो बरकी फाइट का हो रहे एकदम छेछरा हो गया था, फाइट के का हो गया था, छेछरा हो गया था। के मूड में गोटक फाटल पटिया के मेहराल मोटा के बोह के लेगल जा रहे थे हुसरी, है ना। नेक्स्ट, छुआ काहे हिठे नी खोजत रहे तो कनकनी कर चलते, देवमन ओहदार कर धांगर के रहे मंगरू। ठीक है, अब मैं बता दूं, ये यहाँ जो आपका बोह के यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक समझ में नहीं आएगा। अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो पक्का समझ में आएगा। ये चीज़ यहाँ तक है ना, लास्ट वाला चीज़ आपको सबसे पहले बता दिया गया है। ठीक है, लास्ट वाला चीज़ सबसे पहले यहाँ तक आपको बता दिया गया है। यहाँ जो है देवमन ओहदार कर जो धांगर था मंगरू, यहाँ से कहानी आपका स्टार्ट होता है। ये आप जब वो लोग भाग जाता है ना, तो भागने के बाद, ठीक है, भागने के बाद ये चीज़ आपका शो करता है। ठीक है, तो लास्ट वाला चीज़ ना ट्रेलर ही पहले ही दिखा दिया है ना। तो देवमन ओहदार कर धांगर के रहे मंगरू, मंगरू कर बाप यानी मंगरू के जन्म होल बाद कितना दिन बाद नुकसान हो जा रहे, तो 2 महीना बाद वो नुकसान हो गया। टूरा मंगरा के कोवा पिलवा नियर कौन पोइस के बढ़ालक, तो ओकर नानी मंगरू के दूध पियाए के लिए कहाँ ले जात रहे, तो गांव कर घरे घरे जनानी मन ठीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये आप लोग को नोट्स बनाना है, या तो नोट्स बनाइए या तो फिर पीडीएफ खरीद सकते हैं। सारे पीडीएफ एकदम आपको, ठीक है, वनली पीडीएफ का प्राइस आप लोग के लिए 299 में फुल कोर्स का पीडीएफ मिल रहा है। ठीक है, आप जरूर खरीदें। जब मंगरू चेहर चेहर कांदत रहे तो बुढ़िया का बनाई देते रहे, तो लपसी। ठीक है, नेक्स्ट, मंगरू का करत रहे, तो छगरी यानी कि बकरी चरवाहा बन गल रहे मंगरू के। और जब बकरी चरवाहा जब तक बना तब तक ओकर नानी गुजर गेलक। ठीक ना, तब तक ओकर नानी गुजर गेलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मंगरू के कहलक हमरे छगरी मन के चराओ देवमन ओहदार। तो छगरी मन के चराने के लिए कौन बोला मंगरू को? देवमन ओहदार। देवमन ओहदार मंगरू छगरी के चरावे के बदले का दिले, तो पेट भत्थाए। कहने का मतलब केवल खाना ही दिया, कोई लेन देन नहीं किया। देवमन ओहदार मंगरू के खाए के लिए का दिले, तो बासी और पनिहत कमाने के बाद वो बोला कि खाना देंगे। ठीक है, देवमन ओहदार कैसन आदमी रहे, तो देवमन ओहदार एकदम चंठ आदमी, एकदम बैकल आदमी रहे। ठीक है, मंगरू कर बाप और नानी कर दोई डाढ़ कर पर्चा मन के सरियाए लगलक, तो देवमन ओहदार। ठीक है, मतलब कि उसका फर्जी पेपर बनवाने लगा था। कौन? यही देवमन ओहदार। मंगरू कर बाप और नानी कर नाम से फर्जी हुक्मनामा के बनवाए लग, है ना, तो कौन बनवाया? यही देवमन ओहदार। नेक्स्ट, देवमन ओहदार फर्जी हुक्मनामा बनवाए के लिए और रसीद पत्र कौन कौन के मिलाए के कटवाए के लगल, तो कर्मचारी मन और सीओ ऑफिस के मिला के, सीओ साहब के, तो ये जो है फर्जी कटवाने लगा पेपर। ठीक है, मंगरू कर शादी के कर ले जोड़ी ढूंढ ले। मंगरू कर शादी ले मतलब कि जोड़ी, मंगरू का मतलब शादी कौन कराए? सिंपल से क्वेश्चन, देवमन ओहदार। कर्मचारी खतिहान के देख के मंगरू के का बोलक कि टेटमू भगत वल्द लैटू भगत लिखल रहे खतिहान पर, तो फिर कौन बात किया था? यही सोहराई बूढ़ा सारा बात कर्मचारी को बताया कि नहीं, सो ये बच्चा जो है मंगरू, तो एकर 2 महीना जन्म से पहले ही एकर बाप मर गया था और कुछ दिन बाद एकर आइयो भी सिराई गेलक, तो ये नानी घर पोसालक, तो इके क्या पता है कि कौन केकर खेत है। ठीक है, पूरा बात कर्मचारी को बताया। कर्मचारी जो है सीओ ऑफिस में जाके केस कर दिया। ठीक है, तब जो है वो एकदम सोचने लगा देवमन ओहदार कि भाई ये रहेगा तो भाई गड़बड़ होगा ही। ठीक ना, तो मंगरू जो है कौन खेत जोतत रहे? डांडी दोइन। सोहराई बूढ़ा धनसाई भीरे आपन खेत जोतत रहे। कहाँ? खंधिया कियारी जोतत रहे। टेटुंगू का कौन रहे? तो टेटुंगू मंगरू कर बाप रहे। मंगरू के बाप कौन रहे? तो टेटुंगू, यानी कि मंगरू कर बाप कर का नाम रहे? तो टेटुंगू बूढ़ा, है ना। मंगरू के जन्म बाद कितना दिन बाद नुकसान हो गए टेटुंगू भगत? ठीक है, तो 2 महीना बाद वो मर गलक। जन्म होवल बाद आयो भी सिराई गलक। ठीक है, मंगरू कर शादी कहाँ का टूरा छोड़ी से शादी होलक? मंगरू कर शादी कहाँ के टूरा छोड़ी से होलक? तो ढीपा टोली, नोटा दीपा टोली। ठीक है, ढीपा टोली। देवमन ओहदार मंगरू के फंसाए के लिए काका करलक, तो धान चाउर छितराई दिलक, हरखा बक्सा के तनी दूर लेगवाई दिलक। ठीक है, सेंध मारी यानी कि चोरी कर इंजाम में ओके सब चोर लोग फंसाई दिले। थाना में चोर मन केकर नाम दे दिले? मंगरूओं के दे दिले। ठीक है, और देवमन
मंगरू के जनियो छुआ के निकाल दिले अपन बकरी से घर से, ठीक है। मंगरू अपन जनी छुआ के ले ले कौन डहर धरलक, भोटांग डहर। अब यही भोटांग डहर जब गया तो आपको फर्स्ट वाला बता रहे थे ना, यही देखिए। तो जब भोटांग डहर उधर लिया मंगरू, तो देखिए भोटांग डहर धरा ना, तब देखिए भोटांग डहर कथा में कौन महीना, और माघ महीना में चल रहा था। सांझ बेरा वो तोपले बदरी रहे, और जो भोटांग डहर में निकला था वही तोपले बदरी रहे, झीसा झूसी बूंदा होत रहे वही रोड में, और कनकनी का हवा चलत रहे, बच्चा लोग सब रो रहा था। मंगरू हुसरी अपना अपना जो घर का सामान है बोह के चल रहा था। तो देखिए ये कहानी हम लास्ट से लेकर फर्स्ट में आया तो समझ में आया कि नहीं, बस वैसे ही कहानी है। तो दोस्तों ये बताइए कि आपको एमसीक्यू ये शॉर्ट नोट्स कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और ये भी अगर 90+ लाना है तो अपने हाथों में। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्लास है मनपूरन, ठीक है। ये जो क्लास है आपका क्लास 41 है, 58 तक क्लास हो चुका है। यहाँ जो 41 क्लास इसलिए क्योंकि 2-3 जो है क्लास छूट गए थे, वो क्लास को संपूर्ण कराया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 3 कवियों का एमसीक्यू ओनली छूट गया है, ठीक है, तो उसका भी कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। अब चलिए देखिए कुछ यहाँ मनपूरन शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। मनपूरन जो क्लास है इसका शॉर्ट नोट्स है, एमसीक्यू है, तो जरूर देखिए। चलिए क्लास को मनपूरन कर लेखक कौन है, मनपूरन कर लेखक कौन है, तो लाल रण विजय नाथ सहदेव, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मनपूरन कर मुख्य पात्र कौन है कहीं, तो खीरधोर सिंह है। कौन, खीरोधर सिंह है। कौन है, खीरोधर सिंह। मनपूरन कर मुख्य पात्र कौन है कहीं, तो खीरोधर सिंह है कहीं। खीरोधर सिंह 3 बरिस पुराना अनाज रहे उहे खात रहे, मतलब कि वो उतना था, उसके खेत में इतना अनाज होता था कि 3 बरस जो पहले था वही वह खाता था। नेक्स्ट चलिए आपका जो अगला पॉइंट है, खीरोधर सिंह कर कितना उम्र रहे, तो 45 से 50, ठीक है। 45 से 50 था, 45 से 50, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं कि बाबू खीरधोर सिंह कै गो बिहा कर लें, तो 3 गो, ठीक है। कै गो, 3 गो। के भाग में घरनी का, केकर भाग में, सॉरी केकर यहाँ हो जाएगा, केकर भाग में घरनी कर सुख ना रहे, तो इतना इतना आप भी सुधार सकते हैं, ठीक है। केकर भाग में घरनी कर सुख ना रहे, खीरोधर सिंह कर। कैसे भाई, खीरोधर सिंह के पहली पत्नी कर कितना उम्र में शादी होलक, तो उस जिस टाइम खीरोधर सिंह का शादी हुआ था उकर पहली पत्नी का कितना एज था, सिर्फ 18 साल था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट, 2 बछर पहले खीरोधर सिंह कर बड़की पत्नी यानी बेटी के देके गुजर गलक, बेटी के जन्म देके, है ना, उकर पत्नी गुजर गलक, खीरोधर सिंह कर बड़की पत्नी, ठीक है। पहली बार बड़की पत्नी के, ठीक है, मरल बाद के समझालक खीरोधर सिंह के शादी करे के लिए, के समझालक, ठीक है। मतलब जब पहली पत्नी मर गई खीरोधर सिंह के, तो फिर शादी करने के लिए कौन उसको समझाया, उकर माई, ठीक है। खीरोधर सिंह शादी कर लिया भाई मजबूरन, ठीक है। तो खीरोधर सिंह कर मंझली बहुरिया पत्नी उनका कितना दिन साथ दिलाई, ठीक है। खीरोधर सिंह को जो मंझली बहुरिया थी उसको 10 बछर यानी कि 10 साल साथ दिया, ठीक है। खीरोधर सिंह जब आप कहानी जब पढ़ लीजिएगा ना तो पूरा अच्छा समझ आएगा। शॉर्ट नोट्स पढ़ने के पहले एक बार आप कहानी जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। खीरोधर सिंह मंझली बोहरिया कर शादी कर समय कौन वाद्य यंत्र बजालक, ढाक और नगेरा। हम आपको हमेशा बताते कि एक भी प्रश्न आपको यहाँ से नहीं छूटेंगे, ठीक है। एक भी प्रश्न आपको यहाँ से नहीं छूटेंगे, ठीक है। मंझली बोहरिया के कितना लड़का लड़की होले, तो 5 लड़का लड़की हुआ। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, मंझली के कांटा कब और कहाँ गड़लक, तो बारी में भाटा तोड़े के समय, ठीक है। दूसर दिन मंझली के गोड़ का हो गलक, गोड़ में का हो गया था, फूल गया था कांटा गड़ने के कारण। डॉक्टर मंझली के गोड़ देख के का कहलक कि गोड़ काटे के पड़ी, ठीक है। लेकिन जो है मंझली का अगले ही दिन क्या हो गया, देहांत हो गया था, ठीक है। तो चलिए एक दिन बाद मंझली भी मर गिलक, है ना, जो मंझली उसका पत्नी है वो भी मर गई। बिहा के नाम से भिनराए जाते रहे, कौन भिनराए जाते रहे, खीरोधर सिंह। भाई जिनके दुनिया में इतना कष्ट होगा, ठीक है, वो शादी का फिर से कैसे नाम ले सकते हैं, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, ठीक है। तो ये कहानी है, कथा है। खीरोधर सिंह कर भाटू यानी कि जीजा कर नाम का रहा है गजाधर सिंह। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सेकेंड बार दूसरी बार शादी के लिए प्रेरणा दिए थे, ठीक है, वो अपने दीदी और जीजाजी के लिए ही किए थे, उतना प्रेरणा दिए थे तभी किए थे तीसरा शादी, ठीक है। खीरोधर सिंह जो है भाटू यानी कि जीजा का नाम रहे गजाधर सिंह। गजाधर सिंह जो थे क्या थे, कैसन आदमी रहे, एकदम जबर और जाबिर, मतलब कि थोड़ा देह में एकदम टाइट, समझ रहे हैं ना, पहलवान जैसा, पहलवान नहीं थे, बस जबर जाबिर, याद रखिएगा। दूसरी बार खीरोधर सिंह को शादी के लिए कौन मनाए, तो गजाधर सिंह यानी कि उनकर भाटू, भाटू को हिंदी में जीजाजी कहते हैं, ठीक है। गजाधर सिंह शादी
करने को मनाने के लिए खीरोधर सिंह के पास के भेजलक? तो दीदी। कहने का मतलब गजाधर सिंह शादी के मतलब कि शादी करने को मनाने के लिए खीरोधर सिंह के पास कौन भेजा? तो उसकी दीदी भेजी थी ना। खीरोधर सिंह कर आँख कब डबडबाई गलक? जब भाटू यानी कि गजाधर सिंह बोले कि राउर क्यों ना लगी हम, ठीक है, केकर मन में रखे के लिए, ठीक है, खीरोधर सिंह शादी, केकर मन को रखने के लिए खीरोधर सिंह शादी किए थे? तो दीदी और भाटू, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, प्रश्न है खीरोधर सिंह कर शादी कौन बोहरिया कर साथ में सादा तरीका से हो गया? तो तीसरी यानी कि छोटकी। अब देखिए कि छोटकी कर का नाम रहे, है ना। तो खीरोधर सिंह कर छोटकी बहुरिया कर का नाम रहे? तो सुशीला नाम रहे। छोटकी बहुरिया के का नाम रहे? तो सुशीला। खीरोधर सिंह कर कौन बहुरिया के सबसे ज़्यादा ख्याल रखत रहे? खीरोधर सिंह कौन बहुरिया का सबसे ज़्यादा ख्याल रखत रहे? तो छोटकी यानी कि सुशीला के। नेक्स्ट सुशीला यानी कि छोटकी पत्नी मूड़ो बैठ जातक तो खीरोधर सिंह के बुलाई लातक तुरंत? डॉक्टर और कविराज को। कविराज यहाँ कविराज को बोला गया है, ठीक है। कविराज यहाँ क्या बोला गया है? कविराज को बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, गोटा यानी कि पूरा होता है, ठीक है। पूरा परिवार केकर व्यवहार से मुहाय रहे? तो सुशीला यानी कि छोटकी बहुरिया, यानी कि जितने पहले के बच्चा था, मंजली का बच्चा और जो बड़की बेटी थी उसका नाम लीला था, ठीक है। बड़की पत्नी का जो बेटी का नाम था, जो उसके बाद मर गई थी उसकी माँ, ठीक है, देहांत हो गया था, तो उसकी बेटी का जो नाम था बड़की पत्नी का, उसका नाम था लीला। आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। सुशीला कर कोरा में टंगाले रहते रहे सबसे ज़्यादा कौन? छोटकी बेटी, ठीक है। मंजली के भी तो 5 गो बेटी था। खीरोधर सिंह कर बड़की बहुरिया कर बेटी कर का नाम रहे? तो लीला। सुशीला कर मन काहे लासत रहे? लीला के कबहू वो नहीं देखी थी और वो देखने के लिए एकदम ललाई थी। और वो कहाँ रह रही थी लीला? चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। लीला कहाँ रहती थी? तो मामा घरे, ठीक है। खीरोधर सिंह कर चचेरा भाई कर का नाम रहे? चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह केकर नाम था, ठीक है, ओकर चचेरा भाई के। गजाधर सिंह केकर भाई था? अरे मतलब कहने गजाधर सिंह किसका नाम था? तो उसके भाटू का नाम था, जीजा का नाम था, ठीक है। और चक्रधर सिंह तो उनके चचेरा भाई। लीला के लाने के लिए कौन गए? तो चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह को ही ये अपना कौन ये बोले थे, ठीक है, लीला के पापा जी बोले थे, खीरोधर सिंह, ठीक ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सुशीला कै ठो लड़का के जन्म दिलक? तो एक ठो। सुशीला कैगो लड़का के जन्म दिलक? तो एक ठो मात्र। लीला कर शादी कैसन लड़का से होलक? तो पढ़ल लिखल और काम धंधा करे वाला लड़का से होलक। लीला के ब्याह में कितना दिन पहले डमकच शुरू हो गया? तो 15 दिन पहले। तो 15 दिन पहले ही डमकच स्टार्ट होता है, ठीक है। डमकच से याद आया कि आप लोग को लोकगीत भी पढ़ना है, ठीक है। तो लोकगीत एकदम 5 से 7 दिन रुकिए, क्योंकि अभी बहुत ही बिजी चल रहा हूँ, जिसके कारण क्लास नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपने स्तर से क्लास दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब है, वो इसी चैनल से बहुत लोग मैसेज करते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर ऐसा है। तो भाई हम लोग उन लोग को यही सलाह देते हैं कि आप लोग पढ़िए, क्लास देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सुशीला का लीला कर हरका में विदा करे के समय। हरका यानी कि विदा करने के समय एक होता है ना, लीला कर हरका मतलब कि आंचला कुछ भी होता है ना कि जो दिया जाता है, वो गहना और लुगा कौन रखलक? तो यही सुशीला रखी थी। सुशीला कर कान केकर मुंह से माँ सुनने के लिए छछनत रहे? तो लीला कर, क्योंकि लीला कभी उसको माँ नहीं बोली थी। कितना बछर बाद लीला घर अलग? तो 1 बछर बाद घर आई। ससुराल के रिवाज रहे कि पहिल छुआ कर जन्म कहाँ रहे? नाना घर होए चाहिए। लीला माई बनलक तो केकर खुशी का ठिकाना नहीं रहे? तो सुशीला कर खुशी का ठिकाना नहीं रहे, है ना। नेक्स्ट, लीला के बच्चा के छठी बरही में के छूट के खर्चा करलक? तो खीरोधर सिंह। दामाद बाबू कर चिट्ठी कब आलक? तो 1 महीना बाद। सुशीला लीला के छुआ के कहाँ बैठ के भात खियात रहे? तो पीड़ा पर। अब इसी टाइम उस सांप से बताई थी, कौन सांप से बताई थी ये भी हम बताएंगे। लीला के छुआ कर गोठिन कौन सांप पहुँचलक? तो गोहमन सांप पहुँचा था। कौन सा? गोहमन सांप। नागपुरी कथा में गोहमने सांप सबसे ज़्यादा आता है ना। सुशीला छुआ यानी कि लीला के बचायक में सांप कहाँ काटलक? तो मतलब सुशीला के लीला के छुआ के बचायक में उके कहाँ का मतलब सांप काटलक? तो बाह में। सुशीला के सांप काटलक तो लीला के गोहायर करत रहे, ठीक है। तो बाबा, तेजू, किशन को सबको वो बुला रही थी। लीला के छुआ के बचालक? तो सुशीला बचाई, है ना, गोहमन सांप से। सुशीला सचे माई कब बन गेलो? जब लीला कहे के लगलक माई। तो सुशीला सचमुच में कब माई बनी? जब वो मतलब बोलने लगी कि माँ, जब लीला बोलने लगी थी तब से वो बोली।
सुशीला के सांप काटल बाद डॉक्टर का कह दिलक बोलक 6-7 घड़ी में ये बेस हो जाए, ठीक है ना। सुशीला के पोटराय के कांदे लगलक, तो सुशीला के मतलब कि पोटराय मतलब कि गला लगा के कौन थी रोने लगा, तो ये लीला रोने लगी थी, ठीक है, लीला। नेक्स्ट जो है सुशीला के माई के कहायक में केकर हाथ रहे, तो ओकर नाती कर हाथ रहे, केकर हाथ रहे, तो ओकर नाती कर हाथ रहे। लीला के छुआ के नाम रखलक सुशीला, लीला के छुआ के मतलब कि उस जो लड़का था वो कौन नाम, लीला के छुआ के नाम रखा, तो लीला के छुआ के नाम रखा, तो सुशीला रखी थी। और लीला के छुआ के सुशीला क्या नाम रखी थी, सुशीला अपन नाती कर नाम लीला छुआ के का रखलक, तो मन पूरन। और सुशीला के मन को ओकर नाती पूरा किया था, कैसे कि लीला ओकर पहली बार माई बोली थी उस लड़का अपन लीला के बेटा के चलते, तब वो लीला उसको माँ बोली थी, इसीलिए यानी कि सुशीला के मन को वो रखी, मन को पूर्ण की, इसीलिए उसका नाम जो है मन पूरन हो गया। तो दोस्तों ये आपको शॉर्ट नोट्स कैसा लगा, ये एमसीक्यू कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और शॉर्ट नोट्स पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप कहानी जरूर देख लेंगे, है ना। जो पहला पॉइंट है, भाग्य कर लेखक कौन है, भाग्य कर लेखक प्रमोद कुमार राय है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवा काले अंसाए गेलक, तो घर कर झंझट से अंसाया था। शिवा कब से अपने आप को भाईगर बुझत रहे, तो छोट था ना तब से वो अपना को भाईगर बुझत रहे। नेक्स्ट, के बोलत रहे शिवा एक दिन जरूर हमर दिन बदल दे, तो शिवा कर बाप ऐसा बोलते थे। नेक्स्ट, भाई शिष्ट कथाकर मुख्य पात्र के है, तो शिवा और ओकर बाप। नेक्स्ट, शिवा गाँव में पढ़त रहे, तो बीएससी, और शिवा का कर एग्जाम देवे नहीं पारलक, तो बीएससी कर एग्जाम नहीं देवे पारलक। शिवा कर विचार का रहे, तो बड़ आदमी बने के लिए, बड़ा आदमी वो बनना चाहता था। शिवा कर नौकरी लगते ही ओकर माई बाप का कर बात करे लगलक, तो बियाह कर। नेक्स्ट, शिवा कर बोहरिया यानी कि पत्नी कर का नाम रहे, तो पारो नाम था। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, शिवा और बोहरिया एगो भाई और एगो बहन संग कहाँ गेलक, तो नौकरी कर ठाव में, नौकरी कर जहाँ स्थान था वहीं गए थे। शिवा कर बोहरिया के कैसन व्यवहार रहे, तो नेक और सुशील बहुत अच्छी थी। शिवा कर बाप कैसे मोर गेलक, तो कुइयाँ में गिर के, और फिर अकाल पड़ गया था। शहर से शिवा माई के लिए खाना भेजने, जब पहले था कि जब अकाल नहीं था तो माँ उसकी अनाज खाना ये सब भेज देती थी, लेकिन जब अकाल पड़ा तो वो अब उल्टा हो गया, उसके बेटे लोग ही शिवा लोग ना अब खाना माँ बाप को भेजने लगे, पिताजी तो मर गए थे इनके। नेक्स्ट जो है आपका, उधेड़ बुन में शिवा कर कितना बरिस गुजरलक, उधेड़ बुन में शिवा कर 10 बरिस गुजरलक। नेक्स्ट, शिवा चिंता फिकिर का हो गेलक, मतलब चिंता फिकिर हो के का हो गेलक, तो दुबरा पतला गया था। नेक्स्ट, शिवा डॉक्टर से दिखवायलक, तो कितना रुपया कर दवा लिख दिलक, तो 50 रुपया कर, और तू 50 रुपये कहाँ से लानतक से वो दवा नहीं खालक। शिवा दवा खरीदलक कि नहीं, तो वो नहीं खरीदे थे। के बेगर कोनो सुख स्वार्थ कर ले अपन जवानी खपाई दिलक, तो शिवा। नेक्स्ट, शिवा कर कई छुआ रहे, कै गो छुआ रहे, तो 5 गो। शिवा कै गो छुआ कर बाप बन गेलक, तो 5 गो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, शिवा कर भाई आईए पास आहे, ठीक है, आईए पास कर गया था। और शिवा कर बड़ बेटा कौन क्लास पास होलक, तो 7वां क्लास पास हुए। केकर पढ़ाई छूट जाइला, तो पहले शिवा के और फिर बहिन कर पढ़ाई छूट गेलक। बहिन कर हाथ पीर करे के लिए का विचार कर ली शिवा, तो गाँव कर जमीन बेचक ले। तो दोस्तों यहाँ आपका 2 से 3 मिनट में आपका टोटल यहाँ भाई का क्लास ख़त्म हो गया है, और इसी प्रकार से आपका संपूर्ण क्लास कराया जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि सर इतना ही क्लास क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते थे भाई से, ये यहाँ आपका कराया गया है, ठीक है, आपका टोटल क्लास करा दिया गया है। आप लिंक में जाइए और टोटल वीडियो को देखिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मांदी का शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, किनके द्वारा लिखा गया है, उमेश नंद तिवारी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, इनके लेखक कौन है मांदी के, मांदी शिष्ट कथा के लेखक कौन है, उमेश नंद तिवारी। मांदी शिष्ट कथा कर मुख्य पात्र के है, तो अमृत। नेक्स्ट,
अमृत कर बाइसाइकिल कहाँ रुक जाते रहे और या फिर मधिम हो जाते रहे, तो अम्बा रुकठिन जहाँ बुढ़िया रहती थी। ठीक है, अमृत कर बाइसाइकिल कितना दिन तक मधिम हो जाता रहे, तो 10 से 15 वर्ष तक वैसे ही वो बुढ़िया के घर जहाँ था वहीं वो मधिम होता था। अमृत कहाँ भीड़ देख के आज साइकिल मधिम कर लग, बुढ़िया के घर के चारों ओर ना भीड़ था और वही देख के वो रोका था। अमृत गिलक बुढ़िया के देखने तो का होल रहे बुढ़िया के, बुढ़िया एकदम निस्बंद रहे, अम्बा गछ एकदम उठंगल रहे। ठीक है, मन मरने के कगार पर थी। जब बुढ़िया घर 100 भीड़ लगाल तो के भगाइला वहाँ से, तो सिपाही लोग भगा रहा था। कितना बरस पहले मांदी अपन ससुराई रंथू के घरे संगे आलक, तो 1 बरस पहले उसमें दिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। स्टोरी जरूर पढ़ लीजिएगा शॉर्ट नोट्स पढ़ने के पहले। मांदी कैसन छोड़ी रहे, ठीक है, तो सांवर कसमसाल चिकन गतर काया सुंदर रहे। नेक्स्ट, मांदी कर दांत जब हंसतक तो का लखे लागत रहे, तो शंख लेखे लागत रहे चरक उजरा। मांदी कर ओठ कैसन रहे, तो पातर रहे। केकर गुण कर बखान गोटा गांव मन करत रहे, तो मांदी कर मतलब पूरा गांव मन एकदम मांदी का उसका गुण का बखान करता था। ठीक है, नेक्स्ट, कौन मांदी के पाई के नसीबगर बुझत रहे, तो रंथुआ। मांदी का रूप गुण दोनों में का रहे, अव्वल रहे, एकदम दोनों में अव्वल था। रंथु और मांदी कर 2 बरस में अलग, तो 2 बरस में का सोना लखे बेटी और पीठिया भाइयों अलग बेटा। 8-10 वर्ष बीतते का लेके छुआ आंगना में खेले लागलक, तो चांद सूरज लखे खेले लागलक दोनों लोग। मांदी का से पीड़ा लिपे और भीते लिपे, तो पोतना माटी, गोरिया माटी, दूधिया माटी। रंथु मांदी कर हाथ से काल उठ के फेंक देवेला, तो लूड़ा जिससे हम लोग लिपने वाला होता है ना, मट्टी से लिपने वाला, गांव घर में देख रहे होंगे, तो उसको लूड़ा बोलते हैं, वही रंथुआ फेंका था। नक्शा संगे केकर गांव कर नक्शा रूप चाल चरित बदल जाएला, तो मांदी और रंथु। और ऊ केकर अम्बा कर गाछ रहे, तो मांदी और रंथु कर अम्बा कर गाछ में के उठ गल रहे, तो वही मांदी। दोस्तों, तो ये आपका जो है यहाँ जो है एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा टोटल आपका क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराया जा रहा है और टोटल क्लास करा दिया गया है। ठीक है, पीडीएफ का जो प्राइस है ओनली 299 रखा गया है। ठीक है, और इसका बढ़ने का चांस है 399। तो जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो पीडीएफ नहीं खरीद सकते हैं, वो वीडियो देखकर नोट्स बनाएं, और जो पीडीएफ खरीद सकते हैं वो अभी खरीद लें, नहीं तो फिर आगे चल के इसका प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है, और मैं बता दूं कि झारखंड का नोट्स, ठीक है, झारखंड और नागपुरी का हैंड रिटेन नोट्स और एक बुक मिलेगा। ठीक है, पक्का सिलेक्शन आपका 40 से आपका जो है एकदम 35 प्रश्न आप अवश्य लाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स भी तो होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स नहीं बताया जाएगा, जितने भी आपके प्रश्न आएंगे सारे लड़ेंगे। एक बुक दिया जाएगा जो अभी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, और वो बुक बहुत ही बेस्ट है। और एक हैंड नोट्स मिलेगा, 380 पेज का हैंड नोट्स है। ठीक है, और आपका जो है 100 समथिंग पेज का है, मतलब 130 पेज का बुक है। दोनों आप पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 40 में 35 लाइएगा, और अगर नागपुरी का खरीदते हैं तो आप 90+ अवश्य करिएगा। ठीक है, तो एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा वनली झारखंड और नागपुरी का जो शॉर्ट नोट्स दिया जा रहा है, हैंड नोट्स दिया जा रहा है, वनली 499 में अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है, 499 ये ऑफर प्राइस है, नहीं तो फिर इसका 599 हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन में। तो अभी जो इसका प्राइस है 499 मल्ली रखा गया है। तो दोस्तों, आपका यहाँ टोटल शिष्ट कथा क्लास खत्म होता है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, है ना, देख लीजिए। सारे क्लास तो हो चुके हैं, बस ये क्लास बचे हुए हैं, और लोकगीत का परिभाषा अपलोडेड है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे और इसका MCQ करेंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सपोर्ट करिए, मैं भी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि टोटल क्लास फ्री है। तो आप सोच रहे होंगे कि कितना मेहनत लग रहा होगा। एक वीडियो अपलोड करने में बहुत मेहनत लगते हैं। ठीक है, तो आप भी सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे भी सपोर्ट करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।